हेलो एंड गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आई होप आई एम लाउड एंड क्लियर। अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो प्लीज गिव मी अ थम्स अप। यू आर एबल टू हियर मी लाउड एंड क्लियर। थैंक यू सो मच सुधाकर जी। एंड आज जो हमारा वेबिनार है वो काफी स्पेशल है क्योंकि ये हमारा 21st वेबिनार है जो हम लोग 1.5 साल से कंटिन्यूअसली कर रहे हैं फार्मा और हेल्थ केयर इंडस्ट्री के लिए। आज ये वेबिनार इसलिए स्पेशल है क्योंकि हमारी बिजनेस की जो शुरुआत केमिस्ट को हेल्प करने के हिसाब से किया था उसको हम बहुत आगे तरीके से लेके जाना चाह रहे हैं। और आज यह वेबिनार केवल केमिस्ट ओनर्स के लिए है जो हम बात करना चाह रहे हैं कि वो आप हमसे कैसे आपका बिजनेस बढ़ा सके। तो इसके हिसाब से हम बिजनेस की शुरुआत आपको जानने से करना चाहते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि आप हमारे साथ कौन से लोकेशन से ज्वाइन कर रहे हो। ये जो वेबिनार का लैंग्वेज है वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में करेंगे ताकि आपको समझने में और इम्प्लीमेंट करने में आसानी हो। मैं जानना चाहता हूं कि आप हमारे साथ कहाँ से जुड़े हैं। प्लीज आपका नाम, लोकेशन, और क्या आप रिटेलर है, होलसेलर है, या आप कोई अन्य बिजनेस से है तो आप प्लीज चैट में डालिए ताकि हमको आसानी हो आपको जानने के लिए और आपसे कनेक्ट करने के लिए और आपको मदद करने के हिसाब से। So please drop in your name, location, and whether you are a wholesaler, retailer, or what type of business you are in. So आज के वेबिनार में हम लोग काफी सारे लोगों को इनवाइट किया है। स्पेसिफिकली महाराष्ट्र और तेलंगाना, ये दो स्टेट से हम लोगों ने केमिस्ट ओनर्स को ज्वाइन करवाया है। और मुझे खुशी है कि पीपल आर ज्वाइनिंग इन फ्रॉम अकोला। हमारे कैलाश भाई ज्वाइन कर रहे हैं, वो लोनार से ज्वाइन कर रहे हैं। लोनी इज ज्वाइनिंग फ्रॉम हैदराबाद। स्वप्निल भाई इज ज्वाइनिंग फ्रॉम पुणे। स्वप्निल भाई एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है। संतोष इज ज्वाइनिंग फ्रॉम नवी मुंबई एंड ही इज अ सीनियर फार्मासिस्ट। Jyotsa is also joining from Thane. Welcome, Jyotsa. Sachin is joining from Akola, as I told. Thank you so much for joining in and taking out time. और आज का जो वेबिनार है इसमें कोई ग्राउंड रूल्स हम सेट करते हैं ताकि आपको बेस्ट बेनिफिट हो ये वेबिनार से। मैं रिक्वेस्ट करता हूं आप सभी को कि आपका माइक म्यूट पे रखें ताकि आप क्लियरली सुन सको हमारे स्पीकर्स को जो हमारा आज के टॉपिक में वैल्यू ऐड करने वाले हैं। मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप एक नोटबुक और पेन साथ में कैरी करें। जो भी पॉइंट्स हम डिस्कस कर रहे हैं आपको केवल सुनना नहीं है, इसको इम्प्लीमेंट भी करना है अपने बिजनेस में। तो आप जो भी पॉइंट समझ रहे हो हमारे स्पीकर्स से, आप प्लीज उसे नोट करिए और अमल करिए। आप अगर अपना वीडियो ऑन रखेंगे सो इट विल बी मच बेटर कि हम आपसे बेटर तरीके से इंटरेक्ट कर सके। आपके कोई भी क्वेश्चंस है आप प्लीज उसमें ड्रॉप में अपने चैट विंडो में डालिए और वो सभी क्वेश्चंस को हम सेशंस के बाद में उसको लेंगे। हम लोगों ने एक स्पेशल सेल्फ असेसमेंट पोल कैरी डिजाइन किया है जो हमारे स्पीकर्स के नॉलेज एक्सपीरियंस के हिसाब से हमने डिजाइन किया है। ये असेसमेंट टूल काफी स्पेशल है क्योंकि आपको पता चलेगा कि आप आज बिजनेस में कहाँ पे खड़े हो। तो वो असेसमेंट टूल मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सभी पार्टिसिपेट करें और आपको अपना स्कोर इमीडिएटली पता चलेगा। बाय ईमेल आपको उसका स्कोर पता चलेगा इमीडिएटली। आप उसका पोल सबमिट करेंगे और वो काफी सिंपल है। तो मतलब 10 सवाल हम पूछेंगे, आपको उसका जवाब देना है। बिल्कुल केबीसी से भी आसान है। और जो आप कर रहे हो आपको वो आंसर करना है, कोई उसका सही और गलत जवाब नहीं है। ये वेबिनार का लैंग्वेज जैसा मैंने बताया है, हिंदी और इंग्लिश, ये दो हम लोग यूज करेंगे ताकि आपको समझने में और इम्प्लीमेंट करने में आसानी हो। हमारे स्पीकर्स जो भी है वो उन लोगों को भी हमने रिक्वेस्ट किया है कि ये पूरा वेबिनार का लैंग्वेज हम इंग्लिश और हिंदी में ही रखेंगे। आज के वेबिनार जो हमने केमिस्ट के लिए रखा है, मेडिकल स्टोर्स के लिए रखा है, अ, उसको ज्वाइन करने में 5 मुख्य बेनिफिट्स है जो हम चाहते हैं कि आप समझे। एक, अपना जो फार्मेसी स्टोर है वो क्या टाइप का स्टोर है, उसकी जानकारी और उसका थोड़ा सा हम नॉलेज हम लोग डेप्थ में जाएंगे हमारे स्पीकर्स के साथ। सेकंड, वेरी इंपॉर्टेंट,
कि बिजनेस में सेल्स को इम्प्रूव करना है तो वो कौन से ऐसे तरीके हैं जो हम समझ सके, इम्प्लीमेंट कर सके, वो आज हम सीखेंगे। प्रॉफिट जो हमको ट्रैक करना है, प्रॉफिट कैसे तरीके से ट्रैक किया जाए। बहुत बार ऐसा होता है कि बिजनेस में हम लोग ऐसे बिजी हो जाते हैं कि हमको पता नहीं होता कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो ट्रैक करना हमारे बिजनेस में बहुत जरूरी है कि प्रॉफिटेबिलिटी हो रहा है, नहीं हो रहा है, और ये हमको कंटिन्यूअसली कैसे मॉनिटर करना है। वो एक सरल तरीके से हमारे स्पीकर्स आज हमको एक फ्रेमवर्क सिखाने वाले हैं जो आपके बिजनेस में काफी यूजफुल रहेगा। ये काफी ज्ञान नहीं है, ये एक चीज है जो आपके बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकता है। तो मैं आप रिक्वेस्ट करता हूँ, आप प्लीज इसे समझिए और इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करिए। इन्वेंट्री जो आज की डेट में वेरी इंपॉर्टेंट है, कि आप इन्वेंट्री को कैसे मैनेज करें, वो भी हम डेप्थ में डिस्कस करेंगे हमारे स्पीकर्स के साथ। और वेरी इंपॉर्टेंट हमारे मार्जिन्स, जो लास्ट में हमारा इंपॉर्टेंट डिस्कशन रहेगा कि मार्जिन्स को कैसे इंप्रूव करें। भले आप कौन सा भी बिजनेस करो, फार्मा का करो, एफएमसीजी का करो, डिवाइस का करो, मार्जिन्स कैसे इंप्रूव करें, दैट हम लोग डेप्थ में हम लोग आज वो डिस्कस करने वाले हैं स्पीकर्स के साथ। तो इसके साथ मैं अपना इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। मैं मेडजिनी का फाउंडर और सीईओ हूँ, और ये बिजनेस हमने 2012 में चालू किया था। और इसका मुख्य कारण केमिस्ट को अपने बिजनेस के ग्रोथ में मदद करने का था। हाथों हाथ हमने काफी सारे फार्मा कंपनीज जैसे सिप्ला, डॉक्टर रेड्डी लैब्स, ग्लेनमार्क, माइक्रो लैब्स, ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े कंपनीज के साथ हमने काम किया है और अभी भी कर रहे हैं। हमारी टीम हैदराबाद, बैंगलोर, मुंबई में मौजूद है। 300+ ब्रांड्स का हम लोग कंटिन्यूअस मार्केटिंग प्रमोशन करते हैं, केमिस्ट, डॉक्टर्स, पेशेंट्स, ये सभी तरीके से। मैंने एमबीए मार्केटिंग कम्युनिकेशन किया है सिम्बियोसिस इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट से। और मुझे गर्व है ये चीज बताने में कि बिजनेस वर्ल्ड 40 अंडर 40 हेल्थ केयर पावर लिस्ट 2021 में उन्होंने मुझे रिकॉग्नाइज किया था। जो हमारा काम किया है हेल्थ केयर इंडस्ट्री में, उनको लगता है कि हमने बढ़िया काम किया है, तो बिजनेस वर्ल्ड ने हमको यह चीज पे हमारा रिकॉग्निशन किया था। हमारे जो दो मेजर स्पीकर्स हैं, मैं चाहता हूं कि उनका आप वेलकम करें। सो लेट्स वेलकम सुधाकर शर्मा जी। आज इनका एक्सपीरियंस रिटेल और फार्मेसी इंडस्ट्री में टोटल 30 इयर्स का एक्सपीरियंस है। वेलनेस फॉर एवर में सीनियर वीपी रहते थे, और उन्होंने अपने कंपनी को 25 से 250 स्टोर तक का ग्रोथ उन्होंने किया है। कंपनी का रेवेन्यू 150 करोड़ से 800 करोड़ तक उन्होंने इंक्रीज किया। उन्होंने अमोरे हेल्थ एसेंशियल नाम के 150+ एफएमसीजी और फार्मा ब्रांड्स का स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट लॉन्च किया है। इससे पहले शर्मा जी रिलायंस रिटेल, अपोलो फार्मेसी, रेलिगेयर वेलनेस, एक्सप्रेस रिटेल और डॉक्टर मोरक्विन जैसे सभी बड़े बड़े कंपनीज के साथ जुड़े हुए थे। इनकी स्ट्रेंथ स्टोर ग्रोथ, सेल्स, टीम बिल्डिंग और ब्रांड डेवलपमेंट में है। आज वो रिटेलॉजी के को फाउंडर है, और रिटेल बिजनेस को बेटर प्लानिंग और एग्जीक्यूशन के थ्रू ग्रोथ करने में हेल्प करते हैं। सो प्लीज वेलकम मिस्टर सुधाकर शर्मा। नमस्कार नमस्कार। थैंक यू सो मच। सो हमारे जो सेकेंड स्पीकर है उसका वार्म वेलकम करते हैं मिस्टर मकसूद मिर्जा, जो एक सीजन्ड रिटेल लीडर है, और उनके पास 20 साल का एक्सपीरियंस फार्मेसी, हाइपरमार्केट्स और नेबरहुड स्टोर फॉर्मेट्स में है। रिटेलॉजी में डायरेक्टर के रूप में वो मल्टी सिटी प्रोजेक्ट्स लीड करते हैं, जिसमें बिजनेस डेवलपमेंट, स्टोर डिजाइन, ऑपरेशंस, वेयरहाउस, मर्चेंडाइजिंग और टीम कैपेसिटी बिल्डिंग जैसे की एरियाज होते हैं। उन्होंने ऑल राइस फार्मेसी को जीरो से बिल्ड किया है। जीनो हेल्थ में वो चीफ ऑफ बिजनेस, जहां उन्होंने कंपनी का 25% बॉटम लाइन और 35% टॉप लाइन का ग्रोथ करवाया था। एमबीए इन मार्केटिंग और स्ट्रॉन्ग आईटी बैकग्राउंड के साथ उन्हें रिटेल स्ट्रैटेजी और प्रॉफिटेबल ग्रोथ लीडरशिप के लिए जाना जाता है। हम बहुत खुश ही है कि आप हमारे साथ हैं। मकसूद भाई, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू सो मच आशीष जी एंड वेलकम एवरीवन। आप सभी लोगों को बहुत बहुत
कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलना चाहूंगा मैं कि आज आप इस सेशन में हैं हमारे साथ, क्योंकि ये एक बहुत हाँ जी। अच्छा सेशन होने वाला है आज। और ये हमारे काम में, हमारे बिजनेस में बहुत हेल्प करेगा, ऐसा मेरा सोचना है। जरूर। सो वेलकम जरूर। एवरीवन। थैंक यू सो मच। जो हमारा बिजनेस का, जो हमारे वेबिनार का मुख्य इंट्रोडक्शन ये है कि हम चाहते हैं कि आप जानें कि आपका बिजनेस क्या टाइप का है और आपके बिजनेस में कस्टमर्स जो आते हैं वो क्या टाइप के कस्टमर्स है। जब ये दो जानकारी हमारे पास आ जाती है तो वो इम्पोर्टेंट है कि हम जो प्रोडक्ट्स हमारे शॉप्स में रखते हैं, क्या वो शॉप में जो प्रोडक्ट्स रखते हैं वो हमारे कस्टमर्स के लिए रेलेवेंट है या नहीं है। इसके अलावा जो हमारा इमेज है शॉप का, वो क्या एक नॉर्मल मेडिकल शॉप का इमेज है, क्या लोग जानते हैं कि भाई ये मेडिकल शॉप से हमको बिजनेस करना चाहिए। और आपका जो इमेज है उसको हम कैसे सुधारे, वो एक थोड़ा की एरियाज हम ये वेबिनार में कवर करना चाहते हैं। इसके पहले कि हम वेबिनार में आगे जाए, मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं हमारे सभी पार्टिसिपेंट्स को कि जो आप आज की डेट में फार्मेसी बिजनेस चला रहे हो, भले वो 5 साल से 10 साल से 15 साल से आप जो चला रहे हो, आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से आज फार्मेसी का बिजनेस करना आसान हो गया है या और डिफिकल्ट हो चुका है। तो इसका प्लीज आप चैट में मैसेज डालिए कि वेदर इट हैज बिकम इजियर और डिफिकल्ट। सो इफ इट हैज बिकम डिफिकल्ट यू प्लीज टाइप डिफिकल्ट, एंड इफ इट हैज बिकम इजियर यू प्लीज टाइप डिफिकल्ट। सो ज्योत्सना says it has become difficult. Om Prakash also says it has become difficult. Yes. And Loni also agrees that it is difficult. Sumit says it is difficult. Pankaj also says it has become difficult. So I relate with what all of you are saying. हाँ, ये बिजनेस आज की डेट में काफी सारे चैलेंजेस डे टू डे हमारे सामने रख रहा है। और हमने देखा है कि काफी सारी कंपनीज यही बिजनेस में काफी ग्रोथ किया है, भले वो चेन आउटलेट्स रहो या स्टैंड अलोन केमिस्ट काउंटर्स हो। काफी लोगों ने अपना बिजनेस को इंक्रीज किया है। तो इसके पहले हम लोग वेबिनार का सॉल्यूशंस पे जाए, हमको वेरी इंपॉर्टेंट सेल्फ असेसमेंट करना है कि हम कहाँ खड़े हैं आज। सो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये जो क्यूआर कोड है आपके स्क्रीन के सामने, आप उसे प्लीज स्कैन करिए। इसमें हमने आपको 10 क्वेश्चंस पूछे हैं, बहुत ही सिंपल है आपके बिजनेस को समझने के लिए कि आप कहाँ ठहरे हो आज। सो आप प्लीज ये क्यूआर कोड को स्कैन करिए और उसका आंसर दीजिए। आपको 3 ऑप्शन दिया है, आपको कुछ लिखना नहीं है, आपको खाली सेलेक्ट करना है। और जैसा आप सेलेक्ट करोगे 10 क्वेश्चंस के बाद में आपको स्कोर आ जाएगा कि आप कहाँ ठहरे हो आज। जब हमको पता होता है कि हम कहाँ ठहरे हैं तभी हम आगे बढ़ने की कोशिश कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं बोलता हूँ आप सबको कि आप प्लीज इसको स्कैन करिए। स्कैन करने में दिक्कत है तो हमारी टीम ने एक लिंक डाला है यहाँ पे चैट में। हमारी कोलीग रोनिका रेणुका ने एक लिंक डाला है। आप उस पर क्लिक करिए। आपका अगर इसमें यस, आलोक भाई बोलते हैं इट्स बिकम डिफिकल्ट कंपेयर टू ऑनलाइन प्लेयर्स इन द सेम डोमेन। ऑनलाइन प्लेयर्स के साथ काफी सारा कंपटीशन दिन पे दिन अ, हमको फेस करना पड़ रहा है और आगे जाके करना भी पड़ेगा। आगे जाके हम लोग क्विक कॉमर्स का भी देख रहे हैं कि क्विक कॉमर्स भी काफी एक्टिवली ये बिजनेस में अंदर आना चाह रहे हैं। एफएमसीजी में उन्होंने काफी अच्छा काम किया है, जैसा ब्लिंकिट हो गया, जेप्टो, स्विगी, इंस्टामार्ट। तो ऑनलाइन फार्मेसी के अलावा क्विक कॉमर्स भी एक एरिया है जहाँ पे हमको कंपटीशन देखा जा सकता है। तो पर हमको बिजनेस में ग्रोथ लेना बहुत जरूरी है और पॉसिबल है इसको करना, जबकि आप समझो कि उसको कैसे करना है। और उसके लिए हम लोगों ने आज बड़े स्पीकर्स को लेके आए हैं जहाँ पे वो उन्होंने किया है और उनको पता है कि कैसे करना है। तो हमारे साथ वो नॉलेज आज शेयर करने वाले हैं। और जिसका भी असेसमेंट हो चुका है प्लीज आप चैट में यस बोल के डाल दीजिए, ताकि हमको पता चले कि कितनों ने सबमिट कर दिया है। एंड और ये जो सर्वे है वो आपको आपके बिजनेस में हेल्प करेगा। हमको इससे कुछ लेना नहीं है, बट इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड कि आप कहाँ ठहरे हो आपके बिजनेस में। जो हम आज वेबिनार चालू करते हैं, सुधाकर जी से फर्स्ट क्वेश्चन मैं पूछना चाहता हूँ कि आज जब हम देखते हैं हेल्थ केयर इंडस्ट्री में डिफरेंट टाइप ऑफ मेडिकल स्टोर्स होते हैं,
तो आप थोड़ा सा हमको समझाएंगे सुधाकर जी कि रिटेल शॉप अगर जो मेरे पास है, वो मैं कैसे इसको डिफाइन करूं कि ये रिटेल शॉप क्या है, कैसा है। इसके ऊपर थोड़ा सा आप हमको लाइट देंगे। थैंक यू आशीष जी, थैंक्स अ लॉट फॉर ए लवली इंट्रोडक्शन। एंड आई थिंक आपने स्टार्टिंग जो एक समय है, जो चीज़ है वो बांध दी है ऑलरेडी, फाउंडेशन अच्छा बना दिया है। तो सबसे पहले जो सभी फार्मेसी चैंपियंस हैं, फार्मा इंडस्ट्री के चैंपियंस जो यहाँ पर आज आए हैं, उन सबको मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। और ये आज वीकेंड है हमारा, और वीकेंड पे हम लोग जुड़े हैं। तो जैसे कि मैं अभी देख रहा था, आशीष जी ने पूछा कि बिजनेस कितना इजी या डिफिकल्ट हो गया है। तो मैक्सिमम लोगों ने, 99% लोगों ने अपना शेयर किया कि बिजनेस डिफिकल्ट हो गया है। मैं बिल्कुल इससे एग्री करता हूं कि बिजनेस, लेकिन ये बिजनेस किसके लिए डिफिकल्ट हुआ है, ये भी जरा जानना जरूरी है। ये बिजनेस जो इंडिविजुअल रिटेलर्स हैं, क्योंकि अगर आप देखें तो जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो तो बिजनेस ग्रो कर रही हैं। अभी पिछले हफ्ते ही अपोलो फार्मेसी का 7,000वां स्टोर खुला है। 7,000 स्टोर उन्होंने खोल दिए हैं। अभी रिसेंटली उन्होंने अयोध्या के अंदर अपना 7,000वां 7,000 स्टोर वो खोला है। तो कंपनियां तो ग्रो कर रही हैं। 1mg, नेटमेट्स, फार्मेजी, अपोलो फार्मेसी, मेडप्लस, वेलनेस फॉरएवर, इमामी फ्रांक प्रो जैसी कंपनियां वो तो ग्रो कर रही हैं। लेकिन शायद जो इंडिविजुअल रिटेलर्स हैं, वो उनके लिए डिफिकल्ट हो रहा है ये बात करना और ग्रो करना उनके लिए। तो आज हम कुछ रोड मैप और कुछ ऐसे सॉल्यूशंस लेके आएंगे आपके साथ में कि आप भी किस तरह से एक ऑर्गेनाइज रिटेल की तरह काम करके अपने बिजनेस को, जो डिफिकल्ट आप बोल रहे हैं, उस बिजनेस को आसान बना सकते हैं और उसको ग्रोथ कर सकते हैं। तो उस रास्ते पे चलेंगे आज। अगला 1-1.5 घंटा मेरे साथ बने रहिएगा आखिर तक, क्योंकि आखिर तक जो पांचवा सवाल जो बोला आशीष जी ने, वो इस सेशन का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, और उसको मिस करना है तो मुझे लगता है कि पूरा का पूरा सेमिनार आप मिस करेंगे मेरे ख्याल में फिर। तो यहाँ पर शुरुआत, जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि हमारी जो फार्मेसी है, सबसे पहले तो हम जानते हैं हमारा जो फार्मेसी बिजनेस है पूरी इंडिया की मैं बात करूं, तो लास्ट जो फाइनेंशियल ईयर हमारा गया है उसके अंदर हमने इंडिया के अंदर, मैं सिर्फ मेडिसिन की बात कर रहा हूं, दूसरी कैटेगरी की बात नहीं कर रहा हूं, 2.5 लाख करोड़ का बिजनेस इंडिया के अंदर फार्मा इंडस्ट्री ने किया है। 2.5 लाख करोड़, राइट। और ये हर साल 12 से 15% का इंक्रीज हो रहा है इसके अंदर। तो मुझे लग रहा है कि अगले ये साल जो क्लॉक करेंगे वो लगभग लगभग 3 लाख करोड़ के आसपास का बिजनेस मेडिसिन का इंडिया के अंदर होगा। तो इंडिया जो इंडस्ट्री है वो तो 10 से 12 से 15% हर साल ग्रोथ कर रही है। तो फिर मैं ये कैसे बोलूं कि डिफिकल्ट हो रहा है, बिजनेस तो ग्रो कर रहा है। ओके, अब इसके अंदर थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। ये जो 2.5 लाख करोड़ का बिजनेस किया, इंडिया के अंदर 8.5 लाख फार्मेसीज हैं, मेडिकल स्टोर्स हैं इंडिया के अंदर 8.5 लाख। मैं पूरे सारे स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज सबकी बात करूं। अब इन जब 8.5 लाख फार्मेसीज को हम कंबाइन करते हैं और हम बिजनेस को देखते हैं, तो हम ये देखते हैं कि इसके अंदर 8 लाख से ज्यादा मेडिकल स्टोर्स, वो मेडिकल स्टोर्स हैं, जो मेडिकल स्टोर मैं बोलूंगा जिस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, जो आप लोग यहां पर हैं, जिसको मैं ब्रिक एंड मोटार या मोम एंड पॉप या ऑफलाइन स्टैंड अलोन फार्मेसी जिसकी हम बात करते हैं, वो फार्मेसी जो आप लोग रन कर रहे हैं। आज भी इंडिया के बिजनेस का 90% से ज्यादा बिजनेस जो हमारी अनऑर्गेनाइज रिटेल फार्मेसीज हैं, इंडिविजुअल रिटेलर्स, वो करते हैं। तो इसके अंदर लेकिन एक बड़ा जो सेगमेंट है, जो और बहुत पिछले 8-10 सालों के अंदर बहुत ज्यादा ग्रो किया है और ग्रो कर रहा है, उसको हम बोलते हैं मॉडर्न ट्रेड या ऑर्गेनाइज रिटेल। आज की डेट के अंदर लगभग लगभग, जैसे मैंने बड़े बड़े अभी 4-5 नाम लिए, ये तो बड़े बड़े नाम हैं जो जिनकी 400-500 या उससे ज्यादा फार्मेसीज हैं। लेकिन आज जिस तरह से इंडिया ग्रो कर रहा है, और हर सिटी में, छोटी सिटी में, आप सूरत में चले जाइए, जयपुर में चले जाइए, मेरठ में चले जाइए, लखनऊ में चले जाइए, हैदराबाद में चले जाइए, वहां पर बेंगलोर में चले जाइए, वहां पर हर सिटी के अंदर कुछ अच्छे कंपनीज ने, एंटरप्रेन्योर्स ने अपने 20, 25, 30, 50 स्टोर्स का रिटेल चेन बनाया है, और वो उसको अपने लेवल के ऊपर ग्रो कर रहे हैं। उन सबको अगर मैं मिला लूं, छोटी बड़ी रिटेल चेन्स को, तो इंडिया के अंदर लगभग लगभग आज
वो 8.5 लाख जो मैंने बोला, उसमें से 30,000 से ज्यादा फार्मेसीज ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स जो हैं वो ऑपरेट करते हैं, और वो धीरे धीरे वो पूरा जो कंट्रीब्यूशन है वो ग्रो हो रहा है। तीसरा जो सेगमेंट हमारा जो बहुत पिछले 10-12 सालों में बहुत ज्यादा ग्रोथ हुई, और कोविड के बाद में तो उसने बहुत ज्यादा बूम लिया, वो हमारा जो ऑनलाइन फार्मेसी, और जिसको हम ई कॉम वर्टिकल बोलते हैं, जिसमें बड़े बड़े प्लेयर जैसे मैंने नाम लिए अभी, वो अच्छा ग्रोथ कर रहे हैं। और जो इंडिया का कस्टमर है वो धीरे धीरे ऑनलाइन की तरफ, खाली फार्मा में नहीं, अब बाकी कैटेगरी भी आप देख लो तो कितना आज की डेट में, पिछले कुछ सालों के अंदर ब्लिंकिट ने, जेप्टो ने, स्विगी ने, जोमेटो ने, या और जितने और मॉडल हैं, इंस्टामार्ट ने, इन लोगों ने कितना ज्यादा ग्रो किया है, और कहीं ना कहीं ऑफलाइन फार्मेसी को या ऑफलाइन रिटेलर्स को कहीं ना कहीं डेंट लगा है। अब इसके अंदर जो पर्टिकुलर जो ये कैटेगरी है, इसके अंदर भी जैसे मैंने बोला, इंडिया में 8.5 लाख फार्मेसी हैं। एक सबसे बड़ी जो कैटेगरी है वो है 250 से 300, 200, 150, 250 स्क्वायर फीट की स्टोर, जो एक क्लोज काउंटर स्टोर है, जिसके अंदर कस्टमर अंदर एंटर नहीं कर सकता है, और वहां पर एक दो तीन लोग, जो 4 लोग स्टाफ हैं, वो लोग उसको ऑपरेट करते हैं, जो थोड़ा अनऑर्गेनाइज्ड है। और इंडिविजुअल जो ओनर्स हैं, बिजनेस ओनर्स हैं, वो उसको ऑपरेट कर रहे हैं। एक वो स्टैंड अलोन फॉर्मेट है। दूसरा एक फॉर्मेट है, अब जो बड़ा फॉर्मेट, जो स्पेशली वेलनेस फॉरएवर उसका ट्रेंड सेटर है, लेकिन अभी मेडप्लस ने, अपोलो ने, नोबल प्लस ने और बहुत सारी कंपनियों ने बड़े स्टोर्स, आप बिहार चले जाइए, आप तेलंगाना चले जाइए, आप कहीं भी चले जाइए, वहां पर बड़े बड़े करीब करीब एक 800,000 स्क्वायर फीट की फार्मेसी है, जहां पर 250 से 300 स्क्वायर फीट का एक फार्मेसी एरिया है, प्लस जहां पर बाहर का ब्राउजिंग एरिया है कस्टमर्स का, जहां पर फूड, नॉन फूड, एफएमसीजी, ओटीसी, हेल्थ, सप्लीमेंट्स, डिवाइसेस और बहुत सारे रिहेबिलिटेशन प्रोडक्ट्स और बहुत सारे प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले किया गया है, जहां कस्टमर टच एंड फील करके और उन प्रोडक्ट को देख सकता है, परचेज कर सकता है अपनी चॉइस के हिसाब से, और एक अच्छा एक्सपीरियंस ले सकता है। और एक और जो नई कैटेगरी अभी उभर के आ रही है कुछ सालों के अंदर, वो है जेनरिक मेडिसिन की कैटेगरी, जहां पर प्योरली प्योरली वो शुरुआत जो प्रधानमंत्री जन औषधि योजना है उन्होंने शुरू की, और आज उनके लगभग इंडिया में 10,000 से ज्यादा जन औषधि के स्टोर्स हैं। उसके अलावा आज बहुत सारी कंपनीज हैं, जैसे मैं नाम लूं तो जी लैब है, दवा इंडिया है, जनरिक आर्ट है। इन लोगों ने भी काफी अच्छा एक नेटवर्क बनाया है अपना इंडिया के अंदर, और स्टोर खोले हैं जनरिक के। और जो एक अफोर्डेबल हेल्थ केयर की हम बात करते हैं कि अच्छे रेट के अंदर हम सेम स्टैंडर्ड की मेडिसिन को कैसे दिया जाए, उसको करते हैं। और एक जो कैटेगरी आती है वो हॉस्पिटल फार्मेसी कैटेगरी आती है, जहां पर जो फार्मेसीज हैं वो हॉस्पिटल्स के अंदर हैं, जहां पर मेजर आईपीडी ओपीडी का जो कस्टमर है वो कैटर होता है, और वो बाहर से कस्टमर वहां पर बहुत ज्यादा नहीं आते हैं। तो यहाँ पर एक इतना बड़ा जो लैंडस्केप है, अब हमें सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि यहाँ पर हम कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, हम कौन से कैटेगरी के स्टोर, जो मैंने आपको बताए अभी, कौन सी कैटेगरी के स्टोर हम उस कैटेगरी में आते हैं। लेकिन यहां फिर मैं बोलूंगा, आज हम हो सकता है कि जो मैंने बोला कि जो स्टैंड अलोन फार्मेसी है, जो छोटे मॉडल हैं, अनऑर्गेनाइज मॉडल हैं, उसके अंदर हो सकता है कि जो मैक्सिमम यहाँ पे जो ऑडियंस है वो उस कैटेगरी से आती होगी। लेकिन ये यहाँ पर जो प्लेटफॉर्म है मेडजिनी का, और हम लोग जो साथ में मेडजिनी के साथ में, आशीष जी के साथ में, मकसूद और मैं जुड़े हैं, हम आपको एक ये कमिट कर सकते हैं कि अगर हम अपना एक लॉन्ग टर्म एसोसिएशन रखें अपने साथ में, तो ये कमिटमेंट है और ये प्रॉमिस है आप लोगों के साथ में कि हम लोग आपकी जो फार्मेसी है उसको एक किस तरह से मॉडर्न फार्मेसी, एक अच्छा टेक प्लेटफॉर्म बना के एक ग्रोथ पैटर्न के ऊपर लेके जाके हम आप लोगों को उसके अंदर हेल्प कर सकते हैं, जिसकी बात हम बाद में करेंगे। लेकिन ये मैं पूरी टीम के बिहाफ के ऊपर आपको कमिट कर सकता हूं कि अगर हम लोग साथ में जुड़े, और जो मेरी खुद की जो 30 इयर्स की लर्निंग्स हैं फार्मा इंडस्ट्री की, रिटेल इंडस्ट्री की, और जो मकसूद जी की जो लर्निंग है 20+ इयर्स की, वो, और आशीष जी हमारे साथ हैं जो पूरी फार्मा इंडस्ट्री को कैप्चर करते हैं और इतने रिटेलर्स को सर्विस करते हैं। अगर हम एक अच्छे प्लेटफॉर्म बनाए तो वो प्लेटफॉर्म हमें आगे बढ़ने से, जो आपने वर्ड बोला डिफिकल्ट, उस डिफिकल्ट वर्ड को आसान बनाने से कोई भी रोक नहीं सकता है। तो यहाँ पर मैं इस क्वेश्चन को, आंसर को एंड करूंगा आशीष जी। आई थिंक ये अब हमारे लिए जज करने के लिए और फैसला करने के लिए है कि जो मैंने बोला, हम उस कैटेगरी में से कौन सी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, और उसको पहले एनालाइज करना, स्वीकार करना और एक्सेप्ट करना जरूरी है। इसके बेस पे ही हम आगे बढ़ सकते हैं। थैंक यू।
तो सुधाकर जी, थैंक यू सो मच, जो आपने डिफिकल्ट टू इजी का जर्नी आपने बताया है कि भाई पांच छह टाइप के डिफिकल्ट टाइप ऑफ फार्मेसी होते हैं, जैसा स्टैंड अलोन फार्मेसी, चेन फार्मेसी, ऑनलाइन फार्मेसी, जेनरिक मेडिसिन, एज वेल एज हॉस्पिटल अटैच फार्मेसी एंड डॉक्टर अटैच फार्मेसी। सो 6 टाइप्स के डिफरेंट फार्मेसी होते हैं। एंड और आज की डेट में हमको वेरी इंपॉर्टेंट ये जानना है कि हम क्या टाइप के फार्मेसी है। और सेकंड क्वेश्चन जो मैं पूछना चाहता हूँ मकसूद भाई से, मकसूद जी, आज की डेट में हर रिटेलर चाहता है कि वो अपना सेल्स इंप्रूव करे। सेल्स इंप्रूव करने के लिए काफी सारे स्टेप्स उसको लेना पड़ेगा। और वो कैसे ऐसे स्टेप्स है जो आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से आप जो आज शेयर करना चाहते हो, जो हमारे पार्टिसिपेंट्स इम्प्लीमेंट कर सके और अपने बिजनेस में ग्रोथ देख सके। सो बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस मकसूद भाई, आप प्लीज हमें शेयर करिए कि व्हाट आर द थिंग्स जो एक रिटेलर इम्प्लीमेंट कर सके ताकि उसका सेल्स इंप्रूव हो। श्योर। सो आशीष जी, इस क्वेश्चन के अगर आंसर को मैं कनेक्ट करूँ ना, तो मैं उन सारे पॉइंट से कनेक्ट करना चाहता हूँ जो अभी सुधाकर से डिस्कस कर रहे थे कि लाइक, और मैं चैट्स में भी देख रहा था कि बहुत सारे चीज़ें हैं कि जहाँ पर बिजनेस भी शिफ्ट हो रहा है और कई सारे कनेक्ट्स आ रहे हैं। कहीं पर टेक्नोलॉजी, किसी ने कहा कि विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, वेरी ट्रू, कि विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी वी कैन करेक्ट ऑल दीज थिंग्स। बट टेक्नोलॉजी तो है, बट टेक्नोलॉजी का क्या यूज़ करना हमें आता है प्रॉपरली, और हम उसको यूज़ कर पा रहे हैं, इज द क्वेश्चन। एंड सेकेंड, अगर मैं बात करूं तो एक बहुत बेसिक्स चीज़ों से मैं इस क्वेश्चन को आंसर करना चाहूँगा। और मैं चाहता हूं सर, मैंने एक पीपीटी आपको शेयर करी थी, वो अगर आप उसका स्लाइड नंबर 2 रन कर दें, तो उसमें मैंने इसको कवर किया हुआ है। यस। सो ये बहुत बेसिक एलिमेंट है। अगर आप देखें तो हमारा, अगर मैं रिटेल को बोलूँ ना, तो रिटेल 3 पिलर पे खड़ा हुआ है। वेदर इट इज हाइपर रिटेल, नेबरहुड रिटेल, सुपरमार्केट, फार्मेसी रिटेल, टीनी रिटेल, कोई भी अगर रिटेल है ना, तो वो 3 पिलर्स पे खड़ा है, जो बेसिक उसके 3 पिलर हैं। वो पहला पिलर है उसमें एम्बियंस, सेकंड पिलर इज अवेलेबिलिटी, एंड थर्ड पिलर इज कस्टमर सर्विस। अब ये तीनों पिलर कनेक्टेड कैसे हैं वो मैं आपको बताता हूँ। एक एग्जांपल्स के साथ शेयर करता हूँ मैं। ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है वेलनेस के अंदर। आई वाज एसोसिएटेड विद वेलनेस एज वेल अर्लियर। सो हमारा एक शॉप था और उसके बराबर में एक दूसरा भी शॉप था। हमने नई शॉप खोली थी, और उनकी काफी टाइम से ट्रेडिशनल शॉप चल रही थी, काफी टाइम से चल रही थी, वो सारी चीजें थी। तो ट्रेडिशनल शॉप में जनरली क्या होता है, लोग प्रिस्क्रिप्शन लेके आते हैं, देते हैं, और उसके बाद वो मेडिसिन सर्व करते हैं और चले जाते हैं। हमारा था मॉडर्न ट्रेड। मॉडर्न ट्रेड में जहां कस्टमर अंदर आ रहा है, एसी चल रहा है और वो सारी चीजें। तो गर्मियों का दिन था और दोपहर का टाइम, मेरी विजिट हुई उस शॉप के अंदर। तो आई फील कि यार ये शॉप में ना गर्मी बहुत ज्यादा है। तो आई चेक कि एसी चल रहा है कि नहीं, तो एसी नहीं चल रहा था। तो मैंने कहा आप एसी चला के रखो। और देन आई आइडेंटिफाइड कि दोपहर के वक्त गर्मी के दिनों में एसी का चलना कितना इंपॉर्टेंट है। कस्टमर को अगर हम वो रिलैक्स देते हैं कि कस्टमर खड़ा हो थोड़ी देर काउंटर के ऊपर, तो वो सिर्फ मेडिसिन ही नहीं, अगर अदर प्रोडक्ट्स भी आसपास हैं, तो कस्टमर परचेज कर लेता है उसको, और उसको वो कंफर्ट लेवल मिलता है। तो यू कैन नॉट बिलीव, उस वक्त हमारी नई शॉप होने की वजह से हमारे पास फुटफॉल कम हुआ करता था। और विद इन अ मंथ टाइम, जब हमने एसी चला के रखा कि दोपहर में, दिन में एसी चलाओ आप, तो एसी चलता होने की वजह से जो बाजू के कस्टमर थे, जहां पर वो खुली हुई दुकान थी और गर्मी में बाहर खड़े होते थे उतनी देर जितनी देर प्रिस्क्रिप्शन रन हो रहा है, वो अंदर आने लगे। तो ये एक मॉडर्न ट्रेड का एक बेसिक एलिमेंट है। अगर आप देखिए तो मॉडर्न ट्रेड स्टोर आपको हमेशा सजे हुए दिखाई देते हैं, वेलकम करते हुए दिखाई देते हैं। तो अगर आपका एम्बियंस अच्छा है, तो मैं इस बात को ऐसे कनेक्ट करता हूं कि अगर आपका एम्बियंस अच्छा है, तो आपका फुटफॉल ऑटोमेटिक ड्राइव होता है। तो एम्बियंस को अगर हम मेंटेन कर रहे हैं, तो हम फुटफॉल को इंक्रीज कर रहे हैं। इसको मैं आगे भी कनेक्ट करूंगा। अब कस्टमर, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कस्टमर तो अंदर आ गया, तो अगर हम उसको कुछ बेच नहीं पाएंगे, जो उसकी रिक्वायरमेंट है वो उसको दे नहीं पाएंगे, तो ऐसे कस्टमर को अंदर लाने का फायदा क्या। तो सेकेंड पिलर विल बी दी अवेलेबिलिटी, कि हमारा अवेलेबिलिटी कितना स्ट्रांग है और कितना साइंटिफिकली हमने उसको प्रोडक्ट मिक्स अरेंज कर रखा है अपने शॉप के अंदर। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि कस्टमर आया, कस्टमर को हमने सामान दिया, और कस्टमर को सामान दिया इज फाइन, सेल्स हो गई, लेकिन
उसी के वाइसी वर्सा जो थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट पिलर हम मिस कर जाते हैं हमेशा, वो पिलर है कस्टमर सर्विस, कि हमने कस्टमर से ढंग से बात ही नहीं करी। लेना हो लो, नहीं तो जाओ, शाम को आओ, शाम को दूंगा, कल आ जाना। अगर इस तरह की बातें हम कर रहे हैं कस्टमर के साथ, तो वो मजबूरी में मेरे दुकान पे खड़ा है कि उसको कहीं मिल नहीं रहा था। वो एम्बियंस की वजह से अंदर तो आ गया था, अवेलेबिलिटी थी हमारे पास तो हमने दे दिया था, और अगर नहीं था तो हमने उससे ढंग से बात नहीं करी थी, या उसको कस्टमर को प्रॉपरली सर्विस नहीं दी थी। तो वहां पर क्या होता है ना, कि हमारा वो कस्टमर फिर ब्रेक हो जाता है। वो फिर मजबूरी में कहीं उसको कुछ नहीं मिलेगा तो मेरी शॉप पे आएगा, नहीं तो नहीं। तो अगर मैं पूरे इसको समअप करूं, तो हमारी सेल्स डिपेंड है बहुत ज्यादा, जो हमें इनटेंजिबल चीज है, दिखाई नहीं देती है हमारी दुकान के अंदर, वो है हमारा एम्बियंस। कि प्रोडक्ट उठाया हाथ से अगर कपड़ा मार के कस्टमर को दे रहे हैं ना, तो सारा का सारा फेल है फिर तो आजकल जो मॉडर्न ट्रेड काम कर रहा है ना, वो इसी तीन पिलर पे काम कर रहा है, अगर आप देखिए तो। और ये मेरा एक्सपीरियंस है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं, कि एम्बियंस, देन अवेलेबिलिटी, और सबसे ऊपर फिर आता है कस्टमर सर्विस। अगर ये तीन पिलर मिल जाते हैं तो आउटकम हमें मिलता है सेल्स इन इंक्रीज इन सेल्स। तो ये की एलिमेंट्स हैं। और इसके बाद अगर आप देखिए, तो मैं मैथ्स का स्टूडेंट रहा हूं, तो इसलिए काफी सारी चीजें मैं फॉर्मूला के हिसाब से डिस्कस करता हूं। तो अगर आप नेक्स्ट स्लाइड रन करेंगे, तो मैं सेल्स को मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है कि सेल्स को अगर हमें मैथ्स के टर्म्स में देखना है, तो हम कैसे देख सकते हैं कि सेल्स हमारी इक्वल होती है एनओबी और एबीवी के। व्हाट इज एनओबी? तो एनओबी इज नंबर ऑफ बिल, कि सारा दिन में हम कितने बिल्स कट कर रहे हैं, दैट इज द एनओबी। और उसके अगेंस्ट में सारा दिन में हमने एवरेज बिल वैल्यू हमारी क्या रही है। लेट्स से एग्जांपल भी मैंने नीचे दिया हुआ है कि अगर हमने 1 लाख रुपए की सेल करी है और 250 बिल बनाए हैं, 250 बिल्स कट किए हैं, तो हमारी एबीवी विल बी 400 रुपीज, कि हर बिल को ऑन एन एवरेज हमने कितने रुपए का सामान बेचा, दैट इज द एबीवी। तो अगर सेल्स को हम पूरे सेल्स को समअप करें, तो हमारी दुकान में कितने लोग आए इज वन, और उसको अगर मल्टीप्लाई कर दें कि हर आदमी को ऑन एन एवरेज हमने कितना सामान बेचा, तो वो होता है एबीवी। तो अगर हम जनरली सेल्स पे बात करते हैं, सब लोग बात करते हैं कि सेल्स बढ़ाओ, सेल्स बढ़ाओ, सेल्स बढ़ाओ, लेकिन उसके पीछे कोई साइंटिफिक चीज नहीं होती कि कैसे सेल्स बढ़ाओ। तो हम यहां पे डिस्कस करने वाले हैं कि सेल्स हमारी कैसे बढ़ सकती है। अगेन सेल्स का फॉर्मूला, अगर सेल्स हमें बढ़ानी है, तो इधर हम एनओबी पे काम करें, हम अपनी दिन की एनओबी को बढ़ा देते हैं तो सेल बढ़ जाएगी, और हम एबीवी को बढ़ा दें तो सेल बढ़ जाएगी। और बेस्ट फॉर्मूला क्या होगा, कि थोड़ा अगर एनओबी बढ़ रहा है तो थोड़ा हमारा एबीवी भी बढ़ जाए, तो हमारी सेल्स बढ़ जाएगी। तो इसी को फर्दर अगर कैसे एनओबी को बढ़ाया जा सकता है और कैसे एबीवी को बढ़ाया जा सकता है, आप एक नेक्स्ट स्लाइड में आए सो तो। मकसूद भाई, जस्ट टू स्टॉप यू, ये जो आप फॉर्मूला शेयर कर रहे हो, आई थिंक दिस इज द क्रक्स ऑफ द एंटायर वेबिनार। तो मतलब अगर आप ये चीज समझ लो, तो आई थिंक योर बिजनेस इज बाउंड टू ग्रो फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स। सो प्लीज अंडरस्टैंड दिस, नोट दिस एंड इम्प्लीमेंट इन योर बिजनेस। सो दिस वेबिनार आपके ज्ञान के लिए नहीं है, आपको ज्ञान हमारे से ज्यादा है आपके बिजनेस का। ये चीज समझिए कि आपको कैसा बढ़ाना है अपना एनओबी और एबीवी। तो उसको हम डेप्थ में आगे जाते हैं। मकसूद भाई, प्लीज एक्सप्लेन व्हाट एग्जैक्टली एज अ फार्मेसी, हाउ एग्जैक्टली आई नीड टू इंक्रीज माय एनओबी। सो आशीष जी, वेरी ट्रू, आपने बिल्कुल सही कनेक्ट किया है इस चीज को। हमारे बिजनेस में हर चीज क्या है, सेल्स। अगर सेल्स नहीं हो रही है तो बिजनेस का मतलब क्या है? तो सेल्स को अगर हम पकड़ लेते हैं ना, तो हर चीज इसी के इन एंड अराउंड घूमती रहती है। तो उसी के लिए थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग दिस। सो एनओबी पे हम बात कर रहे थे कि अगर मैं फॉर्मूला देखूं सेल्स का, तो एनओबी इंटू एबीवी। तो पहले एनओबी को देख लेते हैं। एनओबी क्या चीज होती है? हमने सारा दिन में जितने भी बिल बनाए विल बी आर एनओबी ऑफ द डे। अब बिल तो हम बना रहे हैं, बट वो बिल किस तरह का बनाते हैं इज वेरी इंपॉर्टेंट। कि हमारे पास फर्स्ट टाइम कस्टमर कितनी बार आ रहा है, मतलब कितने कस्टमर हमारे शॉप में फर्स्ट टाइम आते हैं। और फर्स्ट टाइम के बाद दूसरी चीज जो हम पहले बात कर रहे थे, कस्टमर सर्विस, हमारी कस्टमर सर्विस, अवेलेबिलिटी और एम्बियंस कैसा है, उस पर डिपेंड करता है कि वो रिपीट कितनी बार हमारे पास आ रहा है। कि अगर वो मेरे पास एक बार आया, तो मुझे 400 रुपए का, अगर एबीवी की बात करूं 400 रुपीज था मेरा वहां पर, तो वो 400 रुपए का बिजनेस देखे गया। तो मैं ये मानता हूं अगर वो मेरे पास 2 बार सामान खरीदे, तो वो 400 और 400 रुपए का एडिशनल बिजनेस देकर चला गया। ऑन एन एवरेज एक रिटेल शॉप में देखें तो फ्रीक्वेंसी इज समवेयर अराउंड 2.4 पर कस्टमर होती है किसी भी रिटेल शॉप के अंदर। तो
अगर ये 2.4 को हम बढ़ा सकते हैं, और हमें ये भी चेक करना चाहिए कि हमारी दुकान में क्या ये कम है। अगर ये कम है तो प्रॉब्लम है, और अगर कम नहीं है तो क्या हम इसको सस्टेन और बढ़ा पा रहे हैं, क्या रिपीट कितनी बार हो पा रहा है। और किसी भी एक स्टैट है सर, कि किसी भी बिजनेस में देखा जाए तो 40% विल बी ऑलवेज योर न्यू कस्टमर एंड 60% विल बी योर रिपीट कस्टमर्स। अगर ये प्रोपोजिशन हम बना पाते हैं तो हमारा बिजनेस ग्रो करता रहेगा, क्योंकि नए कस्टमर 40% से हमारे पास आते रहेंगे और 60% हमें रिपीट बिजनेस देते रहेंगे एवरी टाइम। तो वो कस्टमर बेस हमारा ऑटोमेटिक बढ़ता जाएगा। तो पूरा क्रक्स है कि हम एनओबी के ऊपर अगर प्ले करें, हम अपने नए कस्टमर्स के लिए क्या कर रहे हैं दुकान के अंदर, और हम उनको कैसे लेकर आ रहे हैं अपनी शॉप तक, इज वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके साथ साथ हम रिपीट बाइंग उनकी कितनी बढ़ा पा रहे हैं। तो ये है एनओबी का फॉर्मूला, कि टोटल न्यू कस्टमर हमारे पास कितने आए और प्लस रिपीट कस्टमर हम कितनी बार उनको वापस ला पा रहे हैं। सो मकसूद जी, आई थिंक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी एक एग्जांपल मैं देना चाह रहा हूँ। ये जो हमारे मैं हैदराबाद से हूँ, तो हमारे आसपास में एक फार्मेसी स्टोर है जिसके पास घर में शादी थी। तो वो 3 दिन की छुट्टी उसको देना था क्योंकि उसकी घर की शादी थी। बट बिजनेस भी बंद नहीं कर सकते हैं, अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को भी नाराज नहीं कर सकते हैं, बिकॉज आप हेल्थ केयर इंडस्ट्री में हो। तो उन्होंने एक सिंपल तरीका किया। उन्होंने एक हफ्ता पहले एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, 250 लोगों को अंदर डाला। आप बिलीव नहीं करते, एक भी जना वो व्हाट्सएप ग्रुप छोड़ा नहीं। हम्म, हम्म, और सब जने कंफ्यूज थे कि इसने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया क्यों। हम्म। उसने खाली सिंपल मैसेज डाला कि हमारे घर में शादी है, बट हम आपको सर्विस करना चाहते हैं। आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है आप हमें ये नंबर पे दीजिए, आपको इवनिंग में प्रोडक्ट को डिलीवर किया जाएगा। वेरी नाइस। So he was able to hold all his existing customers very beautifully for the next 3 days, and he enjoyed his marriage also. वेरी नाइस। वाओ। So मतलब this is a बहुत very ही practical सुइटेबल way एग्जांपल of है सर यहाँ what he पर। has done. बहुत ही परफेक्ट एग्जांपल है सर इस बात का, कि हम अपने कस्टमर को, ये कस्टमर सर्विस का पार्ट है अगर आप देखिए तो। और ये Yeah, भी है कि हमारा कस्टमर किसी दूसरी शॉप में न जाने पाए, सो दैट उसकी कस्टमर सर्विस ऐसा ना हो कि हमसे बेटर हो। right. So he was a non-techie guy। खाली उसने थोड़ा दिमाग लगाया कि भाई ये सब लोग WhatsApp यूज कर रहे हैं, चलो इनको सबको WhatsApp में ले लेते हैं। सुपर। आजकल सर ना व्हाट्सएप इज अ वेरी पावरफुल, आप कह सकते हो प्लेटफॉर्म, जहां पर हम अपने लोगों के साथ कनेक्ट रह सकते हैं। और ब्रॉडकास्ट और बिजनेस व्हाट्सएप जब से आ गया है, तो इन सारी चीजों की वजह से ऑन अ सिंगल क्लिक हम बहुत सारे अपने कस्टमर्स और अपने ग्रुप के साथ कनेक्ट रह सकते हैं। इट्स अ वेरी पावरफुल टूल नाउअडेज। Right. तो सर, कमिंग बैक टू माय पॉइंट, कि हम सेल्स की बात कर रहे हैं, तो एनओबी हमने डिस्कस कर लिया। अब Yeah. वापस से एबीवी, कि व्हाट इज एबीवी एंड हाउ वी कैन इंप्रूव एबीवी। तो कैन यू प्लीज गो टू द नेक्स्ट राइट जी। सो एबीवी में देखें तो जहां पर एनओबी में दो पोर्शन थे, न्यू कस्टमर, रिपीट कस्टमर, और उनका एडिशन हो रहा था। एबीवी में हम आते हैं तो एबीवी में दो पोर्शन वापस से हैं, दो फैक्टर्स वापस हैं। वो पहला फैक्टर है एएसपी एंड आईपीटी। तो एएसपी स्टैंड्स फॉर एवरेज सेलिंग प्राइस एंड आईपीटी स्टैंड्स फॉर एवरेज आइटम पर ट्रांजैक्शन, या पर टिकट भी कुछ लोग बोलते हैं, बोथ आर करेक्ट। तो आइटम पर ट्रांजैक्शन। तो अब देखिए, अगर मुझे अपनी दुकान का एबीवी स्ट्रॉन्ग करना है या मेंटेन करना है, तो हमें दो फैक्टर्स पे काम करना पड़ेगा। फर्स्ट फैक्टर इज कि क्या एएसपी का सामान हम बेच रहे हैं। मैं अपने बिग बाजार के दिनों को अगर कनेक्ट करना चाहूं, तो मैं आपको शेयर करता हूं, जब ये बिग डेज होते थे, सबसे सस्ते 3 दिन, सबसे सस्ते 5 दिन, तो उस टाइम पे हम क्या किया करते थे, हम स्पेशली कंपनी से बोल के नए पैक्स बनवाते थे अपने लिए, जो वो सिर्फ हमारे लिए होते थे। कि आपने पहले कभी 1 किलो का पैक, 1.5 किलो का पैक, 2 किलो का पैक टी का नहीं देखा होगा शायद। बिग बाजार की अगर हिस्ट्री से मैं पहले की बात करूं, बिग बाजार ने ना, हम लोग ज्यादा से ज्यादा 250 ग्राम, आधा किलो, और बहुत ज्यादा कंजम्पशन है किसी का तो 1 kg पैक होता था मार्केट में अवेलेबल, और वो हम परचेज करके लाते थे। बड़ी फैमिली है या गेस्ट बहुत आते हैं, तो उस केस में क्या हुआ, हमने लोगों का कंजम्पशन बढ़ाया। हमने 1 kg की जगह उनको 1.5 kg, 2 kg के पैक भी मार्केट में आज की डेट में आपको मिल जाएंगे। वो उनका थॉट था, और वहां से हमने ये सीखा कि अगर हम प्रोडक्ट का एएसपी बढ़ाते हैं, प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ा देते हैं थोड़ा, जो एवरेज सेलिंग प्राइस है हर प्रोडक्ट का, अगर हम उसको बढ़ा देते हैं तो हमारी सेल्स बढ़ जाती है। एंड थर्ड इज, फोर्थ वन इज कि आइटम पर टिकट, अगर मेरे हर बिल में लेट से 3 आइटम बिक रहा है, तो क्या हम
एवरेज लेट से 100 रुपीज एक का एएसपी है एक प्रोडक्ट का, और 3 प्रोडक्ट हम बेच रहे हैं, तो 3 का हमारा एवरेज सेलिंग प्राइस आ रहा है, मतलब 3 आइटम बिक रहे हैं, तो जो एबीवी बन रहा है मेरा, दैट इज 300 रुपीज। और अगर उसका हमने एक आइटम बढ़ा दिया, किसी भी तरह से एक आइटम बढ़ा दिया सेम एएसपी का, तो वो 400 रुपीज हो जाता है। तो जैसे ही हम प्ले करते हैं एएसपी के ऊपर, तो हमारी सेल्स बढ़ती है, आईपीटी के ऊपर तो हमारी सेल्स बढ़ती है, न्यू कस्टमर पे हम प्ले करते हैं तो सेल्स बढ़ती है, और रिपीट बाइंग पे अगर हम प्ले करते हैं और फोकस करते हैं तो हमारी सेल्स बढ़ती है। तो अगर हमें सेल्स ओके। बढ़ाना है, तो मैं बोलूंगा कि इन 4 फैक्टर्स पे अगर हम काम करें प्रॉपरली और पकड़ने की कोशिश करें, तो मतलब कोई उसका ये नहीं कह सकता कि भाई मैं सेल्स में ग्रो नहीं कर रहा हूं। कोई एक भी फैक्टर इसमें से बढ़ेगा तो सेल्स बढ़ जाएगी। सो अभी चैट में डिफिकल्ट लिखना डिफिकल्ट हो जाएगा। तो एक बार पूछ लेते हैं सर टीम से कि क्या या ये कनेक्ट सो हो पा अभी रहा है जो हम बात कर हम रहे हैं। जानना चाहते हैं सभी पार्टिसिपेंट्स को, जो आप समझ रहे हो, मकसूद जी हमसे शेयर कर रहे हैं कि हमको आइटम्स जो सेल करना है हमारे कस्टमर से। दो बेस्ट पार्ट की हमारे पास एक ऑफलाइन स्टोर है जहाँ पे कस्टमर आता है, कुछ टाइम स्पेंड करता है हमारे साथ। बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम उसके साथ इंटरेक्ट कैसे करते हैं, रिलेशनशिप कैसे बिल्ड करते हैं, उसको समझते कैसा है, और फिर बाद में उसको अपसेल या क्रॉस सेल जो हमारे सेल्स के लैंग्वेज में हम बोलते हैं, आप कैसे कर सकते हो। सो इफ यू बिलीव दैट दिस विल बी ऑफ हेल्प टू यू, प्लीज पुट इन यस इन द चैट सो दैट we definitely move forward to understand more from Maqsood as well as Sudhakar ji in terms of how to increase our business. So that is the whole objective of today's webinar. You learn, implement and increase your business. सर एक एग्जांपल के साथ कनेक्ट कर लेते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में इसका ही एक एग्जांपल है, तो सो दैट टीम को और कनेक्ट होगा ये। तो जो मैं एएसपी और आईपीटी की बात कर रहा था, कि अगर मान लीजिए मेरे पास, अब ये निकालेंगे कैसे, वो भी इसका फॉर्मूला है कि एएसपी अगर हमें कैलकुलेट कर रहे हैं अपना, तो हमें ये देखना होगा कि टोटल हमारी सेल्स कितनी है। लेट्स अज्यूम 1 लाख रुपए की हमारी सेल है, और टोटल हमने क्वांटिटी सोल्ड करी है 1000, टोटल क्वांटिटीज बिकी है हमारी 1000। तो फॉर्मूला विल बी टोटल सेल डिवाइडेड बाई टोटल क्वांटिटी, एंड एएसपी वुड बी 100 रुपीज। लेट्स से अगर 1000 क्वांटिटी हमने बेची है वर्थ ₹1,00,000, तो हमारा जो एएसपी आया हर क्वांटिटी का एवरेज सेलिंग प्राइस, दैट विल बी 100 रुपीज। और सेम एज इट इज इन आईपीटी, अगर आईपीटी को देखें हम, तो टोटल क्वांटिटी अगर हम सारे दिन में 1000 क्वांटिटी बेच रहे हैं, और टोटल नंबर ऑफ बिल 250 थे मेरे, तो आईपीटी का फॉर्मूला होगा टोटल क्वांटिटी डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ बिल। सो 4 क्वांटिटी पर ट्रांजेक्शन हम सेल कर रहे हैं। तो ये थोड़ा सा इजी करने के लिए कि एएसपी और आईपीटी क्या होता है और कैसे इसको निकाला जाता है, दिस इज द फॉर्मूला फॉर दैट। So I think what we have learned clearly from this discussion is that it is definitely possible to increase your sales, and to increase your sales you have to implement certain techniques. So आप क्रॉस सेलिंग सो अपसेलिंग जो हम बात कर रहे थे उसके कोई रियल एग्जांपल्स हमें शेयर कर सकते हो मकसूद जी? सो क्रॉस सेलिंग का मैंने सर इसमें थोड़ा सा मेंशन भी किया था, कि अगर क्रॉस सेलिंग का मतलब ये होता है कि अगर कोई ब्रांड कोई मेरे पास लेने के लिए आया है, और वो ब्रांड अगर मेरे पास अवेलेबल नहीं है, और उसकी जगह हम सेम प्रोडक्ट, सेम कॉम्पोजिशन, सेम इफिकेसी का प्रोडक्ट अगर हम दे रहे हैं उसको, तो दैट विल बी द क्रॉस सेलिंग। लाइक सिपकैल और शेलकैल का एक एग्जांपल ले सकते हैं हम, कि आई बिलीव ये थोड़ा कुछ ऊपर नीचे हुआ है, नो प्रॉब्लम, मैं वैसे बताता हूँ कि शेलकैल अगर कोई खरीदने आया है मेरी शॉप में, और मेरे पास शेलकैल अवेलेबल नहीं है उस वक्त, शेलकैल 500, तो उसकी जगह अगर हम सिपकैल बेच पा रहे हैं उसको, तो दैट विल बी द क्रॉस सेलिंग। और इस तरह की कोई चीज अगर हम करते हैं अपने प्रैक्टिस अपने शॉप के अंदर, तो दैट विल इंक्रीज आवर मार्जिन एज वेल, जो बाद में हम इसको कवर भी करेंगे। ये हो गया क्रॉस सेल। और अप सेल क्या है, कि वैसे ही जैसे मैंने टी का एग्जांपल दिया था, कि छोटा पैक अगर कोई लेने आया है मेरे पास, तो क्या मैं उसको बड़ा पैक बेच सकता हूँ, तो दैट विल बी दी अपसेल। फार्मा में ये थोड़ा सा लिमिटेड है, क्योंकि हम ज्यादा क्वांटिटी नहीं बेच सकते हैं, लेकिन ये हमें सपोर्ट कहाँ पे करता है, कि अगर हमने एफएमसीजी आइटम कुछ अपने पास रखा हुआ है, वहां पर हम इसको बेच सकते हैं, कि कोई हमसे 100 ml का शैम्पू लेने आया है, तो क्या हम उसे 150 ml या 200 ml दे सकते हैं क्या, तो दैट विल ऑल्सो इंक्रीज आवर न्यूट्रास्यूटिकल सेल्स। कॉस्मेटिक्स। यस यस यस, वेरी ट्रू। एंड लास्ट वन इज सजेस्टिव सेलिंग। सजेस्टिव सेलिंग्स वो सेल्स कहलाती है जहां पर हम लेट्स से कोई डायबिटीज की मेडिसिन लेने आया हुआ था,
और हमने उसको पुश किया कि एक शुगर का आप मॉनिटर भी लेके जाओ। किसी को फीवर है तो उसको हमने थर्मोमीटर भी सेल करने की कोशिश करी। तो सजेस्ट किया, उससे रिलेटेड चीजों को हमने, लेट्स से डायबिटिक लोगों को शुगर खाने का बहुत ज्यादा शौक होता है और उनको चीजें लगती है, ऐसा बोल सकते हैं, तलब लगती है कि शुगर खाया जाए, थोड़ा इंटेक किया जाए। तो उनके लिए शुगर फ्री प्रोडक्ट्स अगर हम साथ में ऐड करें, कुकीज हो गए, जैम्स हो गए, तो वो हम उनको बहुत इजीली सेल कर सकते हैं। तो दीज आर 3 टेक्निक्स जहां से हम आईपीटी को अपने बूस्ट कर सकते हैं। परफेक्ट। तो ये सब जो चीज हमें सीखना है, समझना है, बिजनेस ओनर के अलावा जो स्टाफ अपने शॉप में है उनकी ट्रेनिंग करना बहुत जरूरी है, ताकि वो अपने कस्टमर से जब इंटरेक्ट करे, क्रॉस सेलिंग, अपसेलिंग, सजेस्टेड सेलिंग काफी अच्छे तरीके से कर सके। सो द बेस्ट पार्ट कि हमारा पेशेंट हमारे पास है, हमारे शॉप में अनडिवाइडेड अटेंशन है। आज की डेट में जब हम शॉप करते हैं अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ब्लिंकिट, फार्मिजी में, तो वहाँ पे कंट्रोल जो फार्मिजी और ये सब स्टोर का है वो काफी लिमिटेड होता है। हमारा अटेंशन स्पैन टाइम 30 सेकेंड से ज्यादा नहीं होता है। तो वो लोग काफी कोशिश करते हैं कि कस्टमर्स को होल्ड कर सके। तो आपका बहुत बड़ा एडवांटेज है कि आपका एक ऑफलाइन स्टोर है और कस्टमर आपके साथ अनडिवाइडेड अटेंशन के साथ खड़ा है। सो अगर आप उसको यूटिलाइज करना है तो हमारे साथ जुड़े रहे। और अभी जब हमारी सेल्स इंक्रीज होने की बात हुई है, मकसूद जी, कैन यू ऑल्सो हेल्प अस, जो हमने प्रॉमिस किया है हमारे पार्टिसिपेंट्स के साथ, प्रॉफिटेबिलिटी को कैसे ट्रैक किया जाए। तो बहुत बार होता है कि हमारा एक स्टोर है जहाँ पे हमारा मंथली रेवेन्यू 10 लाख के आसपास होता है, बिलिंग वगैरह, और एंड ऑफ द डे हम देखते हैं कि हमने 50-60 हज़ार रुपए कुछ कमाया है, बट समझ में नहीं आता है कि इतना अच्छा किया है पर कुछ बचा नहीं। तो प्रॉफिटेबिलिटी को कैसा ट्रैक किया जाए, मकसूद भाई, अगर पॉसिबल है तो कोई रियल एग्जांपल्स में अगर आप शेयर करेंगे, जो रिटेल स्टोर कैसे अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को ट्रैक किया जाए। श्योर सर। सो आशीष जी, इसमें क्या है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और मुझे लगता है जो हम इंडिविजुअल रिटेलर्स हैं, जो मेरे एक्सपीरियंस रहे हैं इंडिविजुअल टीम के साथ काम करने में, तो मैंने ये देखा है कि वो लोग सिर्फ 2-3 चीजें देखते हैं कि हमने क्या खरीदा, क्या बेचा, और उनके लिए बस वही, मतलब सारा दिन का या कह लीजिए महीने का पूरा उनका नो हाउ वही है कि मेरा क्या मैं बेच रहा हूँ और कितने का खरीद रहा हूँ। और शायद उनको ये लगता है कि वो बचा हुआ अमाउंट जो बीच का था, वो जो मार्जिन था, वो उनके लिए प्रॉफिट है। लेकिन अगर मैं एक इसको प्रोफेशनल वे में देखूं, तो मैं इसको ये बोलता हूं कि इट इज नॉट द प्रॉफिट। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत सारे और फैक्टर्स हैं जो बैठे होते हैं। लाइक सबसे पहली चीज तो बैठी होती है जीएसटी, जो हमें पे करना है बची हुई अमाउंट की। लेट से 100 रुपीज अगर मुझे जीएसटी में पे करने हैं किसी सेल्स के ऊपर, और 80 रुपीज मैं ऑलरेडी पे कर चुका हूं, तो बचा हुआ द डिफरेंस इज 20 रुपीज मुझे पे करना है। एक वो अमाउंट हम हमेशा भूल जाते हैं कि जीएसटी अमाउंट मुझे क्या पे करना है। एक चीज और भी हम शायद भूल जाते हैं अपनी प्रॉफिटेबिलिटी देखते हुए, कि हम खर्च क्या कर रहे हैं उसके अगेंस्ट में। जो हमारे फिक्स्ड एक्सपेंसेस हैं, वो हम क्या कर रहे हैं, वो जब हम भूल जाते हैं ना, तो चीजें हम एग्जैक्टली अपनी प्रॉफिटेबिलिटी पे नहीं पहुंच पाते, और हम ये भी ट्रैक नहीं कर पाते हैं कि बॉस कहां पर मेरा मार्जिन लीक हो रहा है। तो इसको करने के लिए ना, मैं ये कहना चाहता हूं अपनी टीम से कि हमें 3-4 फैक्टर्स हैं जो हमेशा अपने को ध्यान में रखने हैं। कैन यू प्लीज चेंज दिस स्लाइड? मैंने या ये तो स्लाइड मकसूद नंबर जी, 9 पे डाला हुआ था। बिफोर दैट, हाँ जी, सो मकसूद जी, जी बिफोर दैट, is it important that me as a owner of the pharmacy, जी। I should have some level of data or system so यस, that you can 100%, give me 100%। some level of insight कि भाई तुम प्रॉफिट कमा रहे हो या चल रहा है सब जैसा चल रहा है। इस चीज को ना आशीष जी, मैं ऐसे देखता हूं कि हमारे पास आज की डेट में जो मेडिसिन हैं, अभी गवर्नमेंट का रूल जस्ट चेंज हुआ है कुछ मेडिसिन को लेके। जो पहले हम ऑन एन एवरेज 12% का जीएसटी पे कर रहे थे, तो अभी वो 7-8% रह गया है। बट
किसी प्रोडक्ट पे वो 20% मतलब 12% है, किसी प्रोडक्ट पे वो 5% है, किसी प्रोडक्ट पे 0% है, और किसी चीज पर अगर मैं देखूं तो 18 और शायद 28% भी है डिवाइसेस, और कुछ केसेस में मैं चला जाऊं तो अलग अलग परसेंटेज है। अगर मैं एफएमसीजी बेच रहा हूं तो वहां पर कुछ और परसेंटेज आ रहा है जीएसटी का। तो मुझे क्या प्रोडक्ट मिक्स मैंने बेचा है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेरे पास एक सिस्टम हो, तो मैं इन चीजों को प्रॉपरली ट्रैक कर पाऊं, और सिस्टम विल हेल्प मी टू ट्रैक ऑल दीज थिंग्स कि आज मैंने सेल क्या किया है। तो सेल्स में सर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैं अक्सर ये एग्जांपल देता हूं कि 100 रुपीज का मैं सामान खरीद के लाया और मैंने उसको 150 रुपीज का दे दिया, मिक्स ऑफ प्रोडक्ट्स, और इधर भी मिक्स ऑफ प्रोडक्ट्स, और मेरे पास कुछ सामान बचा भी है, तो मेरा फायदा कितना हुआ? क्या मेरा 50 रुपया फायदा हुआ, या शायद और थोड़ा ज्यादा मेरा फायदा है? तो वहां पर अक्सर लोग क्या करते हैं ना कि मैंने 100 रुपए का सुबह सामान खरीदा था और आज 150 रुपए का बेच दिया है, तो 50 रुपीज इज माई प्रॉफिट। ऐसा नहीं है, जबकि मैं देखूं तो 20 रुपए का सामान मेरे पास अभी भी बचा हुआ है। तो जो सामान आज बिका है उसको हम देखने के लिए ये बोलते हैं कि एक टर्म्स यूज करते हैं कॉग्स, कि आज जो सामान बिका है हम उसकी ही प्रॉफिटेबिलिटी को ट्रैक करेंगे सिर्फ। जो मेरे पास इन्वेंट्री बची है तो वो मेरे पास अभी स्टॉक है, वो मैं कल बेचूंगा, फिर उसकी प्रॉफिटेबिलिटी पे जाऊंगा। तो इस टर्म्स को कहते हैं कॉग्स, मतलब कि क्या सामान बिका है, उस प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी थी। तो अगर मैं अपने प्रॉफिटेबिलिटी में देखूं तो ये सारी चीजें देखने के लिए मुझे सिस्टम चाहिए, तभी मैं ये प्रॉपरली कैलकुलेट कर पाऊंगा। तो सिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड, अब मैं फॉर्मेट की बात करूं तो फॉर्मेट में कैसे आएगा? सबसे पहले आएगा लेट्स से सेल्स, कि हमने सेल्स क्या किया, सेल्स में हमने जीएसटी माइनस किया, रिटर्न माइनस किया, डिस्काउंट माइनस किया, उसके बाद जो मेरे पास वैल्यू आई वो मेरी एक्चुअल सेल है, और उस प्रोडक्ट को मैंने खरीदा कितने का था, दैट विल बी माई कॉग्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉग्स स्टैंड्स फॉर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो क्या मैंने सामान बेचा था, उसके बाद जो मेरे पास नेक्स्ट लेवल आता है वो मुझे बताता है कि मेरी सेल थी लेट से 1 लाख की, और 80,000 अगर मैंने कॉग्स में दिया था तो मुझे 20,000 मेरा मार्जिन है। और मार्जिन के बाद इसमें फिर कुछ फैक्टर्स और मॉडर्न ट्रेड के जो स्टोर्स होते हैं वो कई सारे फैक्टर्स और ऐड करते हैं, जहां पे डायरेक्ट रेवेन्यूज आके उनके मार्जिन को बढ़ाता है, और उसके बाद जिसको हम एनएमआर कह सकते हैं, एडिशनल रेवेन्यूज कह सकते हैं, वो आके डायरेक्ट बढ़ाता है हमारे मार्जिन को, और उसके बाद हमें ग्रॉस मार्जिन मिलते हैं। और आफ्टर दैट ग्रॉस मार्जिन फिर हम जाते हैं एक्सपेंसेस पे, कि क्या हम एक्सपेंसेस कर रहे हैं, हमारे ओपेक्स क्या है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या है, और उसको जब हमने माइनस किया तो फिर हमें नेट प्रॉफिट निकल के आता है। तो रेवेन्यू में अगर हम बात कर रहे हैं तो सेल्स माइनस जीएसटी माइनस डिस्काउंट माइनस रिटर्न करने के बाद जो वैल्यू आई दैट विल बी माय रेवेन्यू। रेवेन्यू में फिर हमने कॉग्स माइनस किया तो मुझे निकल के आया मार्जिन। उस मार्जिन से मैं ओपेक्स माइनस करता हूं, ऑपरेशनल एक्सपेंसेस, तो मुझे एबिटा निकल के आता है। इसको हम एक वर्ड से भी डिनोट करते हैं एबिटा, या उसको हम कह सकते हैं ये मेरा प्रॉफिट है एट द शॉप लेवल। नेक्स्ट ले लीजिए सर। या सो मकसूद भाई, जैसा हमने ऑब्जर्व किया है काफी सारे मेडिकल शॉप्स के पास आज सॉफ्टवेयर या सिस्टम्स है, जी बट जो जानकारी है कि भाई इसको कैसे यूज करे ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो कि आपका बिजनेस प्रॉफिट में जा रहा है या आप नो प्रॉफिट नो लॉसेस में चल रहे हो या लॉस पे चल रहे हो, तो अपना जो सिस्टम है उसको आप यूटिलाइज करना काफी जरूरी है। और ये जो की मैट्रिक्स मकसूद जी हमारे साथ आज शेयर कर रहे हैं इज वेरी इंपॉर्टेंट कि इसको हम इम्प्लीमेंट करें और समझे कि एंड ऑफ द डे आफ्टर एक्सपेंसेस हमारा बिजनेस में हमको नेट प्रॉफिट कितना हो रहा है। सो मकसूद जी, सिंपल क्वेश्चन, क्या ये पैरामीटर वीकली करना चाहिए, मंथली करना चाहिए, क्वार्टरली करना चाहिए, कैसा करना चाहिए? तो सर बेस्ट ऑप्शन इज कि अगर हम मंथली बेसिस पर अपना ये ट्रैक बनाएं तो हम ये कंट्रोल और पूरा, क्योंकि बहुत सारे एक्सपेंसेस हमारे ऐसे होते हैं सर, या इसको मैं दूसरे टर्म्स में कहूं तो एक्सपेंसेस दो तरह के होते हैं। वन इज आर फिक्स्ड एक्सपेंस, सेकेंड वन इज वेरिएबल एक्सपेंस। ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है सर। लाइक फिक्स्ड एक्सपेंस इज व्हाट, जो एक्सपेंसेस हमारी सेल्स के ऊपर डिपेंड नहीं करते, वो मेरे लिए फिक्स एक्सपेंस है। लाइक कि अगर मैंने कोई दुकान खोली है तो मुझे रेंट पे करना ही करना है, राइट? तो रेंट विल बी माई फिक्स एक्सपेंस। अगर मैंने शॉप ओपन करी है तो मुझे लाइट तो जलानी ही पड़ेगी, फ्रिज रखा हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस होंगे ही होंगे, कम होंगे या ज्यादा होंगे इज अ डिफरेंट थिंग, बट हमें इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस करने हैं और वो मेरी सेल्स के ऊपर डिपेंड नहीं है।
एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, तो वो मेरे लिए फिक्स एक्सपेंस हो गया। मैंने एम्प्लॉय रखे हैं तो मुझे सैलरी पे करनी ही करनी है, चाहे किसी महीने 4 हो, चाहे किसी महीने 3 ही रह जाए। वो फिक्स एक्सपेंस है मेरे लिए कि सैलरी मुझे पे करनी है। तो बेसिकली इसको हेड के हिसाब से देखते हैं। रेंट हो गया, सैलरी हो गया, और ये रेंट, सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस। तो दीज विल बी माई फिक्स एक्सपेंस। इसके अलावा अगर हम देखें तो जो एक्सपेंसेस मेरी सेल्स के साथ साथ अप एंड डाउन होते हैं वो वेरिएबल एक्सपेंस कहलाते हैं। जैसे आप स्टाफ वेलफेयर, सेल ज्यादा होगी तो हमें कुछ स्टाफ वेलफेयर देना पड़ेगा। जैसे हम ये कह सकते हैं कुछ इंसेंटिव्स, अगर सेल ज्यादा होगी तो इंसेंटिव्स हमें ज्यादा देने पड़ेंगे। सेल ज्यादा होगी, कस्टमर ज्यादा आएगा, तो हो सकता है माइट भी श्रिंकेज हो रही हो, तो श्रिंकेज में भी वन पार्ट। और मार्केटिंग, ज्यादा सेल्स के लिए हमें शायद ज्यादा मार्केटिंग पे एक्सपेंस करना पड़ेगा। पैकेजिंग मटेरियल, स्टेशनरी आइटम्स, तो ये सारे खर्चे, बैंक के चार्जेस, ये सारे खर्चे हमारे वेरिएबल एक्सपेंस पे आके बैठते हैं। तो फिक्स एक्सपेंस और वेरिएबल एक्सपेंस को अगर हम मंथ के लेवल पर देखेंगे तो हमें एग्जैक्ट फिगर पता चल पाएगी। वीकली बेसिस पर फिक्स एक्सपेंस हमारे पास आएगा नहीं, क्योंकि बहुत सारे एक्सपेंस हमें मंथली करने होते हैं, जिसकी वजह से तो बेस्ट वे इज कि हम मंथली अपने P&L अकाउंट को बनाएं। सेकेंड इज हम उसको क्वार्टरली फिर चेज करें कि मंथ ऑन मंथ क्या पॉजिटिव और क्या निगेटिव हो रहा है। एंड थर्ड इज कि हमें ईयरली बेसिस पर पता चले कि पूरे साल में हमने पिछले पूरे साल में क्या किया है। तो करेक्टिव एक्शन करने का मौका हमें मिलेगा क्वार्टरली बेसिस पर, और मंथली हमें ट्रैकिंग करनी चाहिए। सो आई थिंक बहुत अच्छी तरीके से आपने हमको समझाया है कि बिजनेस कैसे इंक्रीज किया जाए और प्रॉफिटेबिलिटी को कैसा ट्रैक किया जाए, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। कि आप इसे मंथली किया है और सिस्टम जो आपने इम्प्लीमेंट किया है, सिस्टम जो आपने रखा है, सॉफ्टवेयर जो आपने बाई किया है, उसको आप प्लीज लेवरेज करें ताकि आपको पता चले कि आप कहाँ ठहरे हो। तो राइट। इसके तो आगे हम चलते हैं। आशीष जी, एक मैं थोड़ा सा रोकना चाहूंगा आपको। आलोक जी का एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यहीं पे काउंटर क्वेश्चन आया था कि एडिशनल स्कीम्स वगैरह को हम कैसे हैंडल करें। तो अगेन द आंसर इज आर सिस्टम। अगर हम 100% अपने सिस्टम को यूज करेंगे, हम अक्सर कर लगा रहता है हमारे दिमाग में कि गवर्नमेंट को टैक्स पे करना पड़ेगा, अगर हम हर चीज की एंट्री नहीं कर रहे हैं तो हम बचा सकते हैं शायद थोड़े टैक्सेस। एक्चुअली हम टैक्स पे कर रहे हैं, वेदर इट टू गवर्नमेंट और इन टर्म्स ऑफ श्रिंकेज और समथिंग। तो हमें वो पता ही नहीं चलते आज की डेट में मेरी दुकान में कितना आइटम है। अगर आप आज की डेट में मुझे पता ही नहीं होगा तो मैं उसको ट्रैक ही नहीं कर पाऊंगा कि उसमें मुझे फायदा हुआ, लॉस हुआ, मतलब चोरी हो गया माल, हमें कभी भी पता नहीं चल सकता। तो उसके लिए हमें सिस्टम पे भरोसा करना चाहिए, और हमें सिस्टम के ऊपर अपना 100% अगर हम यूज करें तो कल की डेट में जीएसटी वगैरह की प्रॉब्लम भी हमारी इससे सॉल्व हो सकती है, और हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस डेटा उठाया, सीए को दिया, सीए ने फिल किया और काम हो गया। सो इन कंक्लूजन टू माय आंसर, तो दिस वाज द थिंग। और हमें परफेक्ट। P&L स्टेटमेंट अपना हर महीने बनाना चाहिए, इज माय वेरी थॉट। वेरी वैलिड, वेरी प्रैक्टिकल पॉइंट्स आपने शेयर किए मकसूद जी, थैंक यू सो मच। विद दैट आई वुड नाउ इनवाइट सुधाकर जी, with your years of experience working across many large companies, making it profitable, making it scalable, uh, I want to understand as a pharma shop, how इन्वेंट्री को मैनेज किया जाए। जो मैं परचेज कर रहा हूँ उसको मैं बेस्ट कैसे यूटिलाइज करूं ताकि गुड्स सेल हो और मेरा प्रॉफिट उसमें बना रहे। बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस सुधाकर जी, आप प्लीज गाइड करिए हमारे सभी पार्टिसिपेंट्स को कि इन्वेंट्री को कैसे मैनेज किया जाए। थैंक यू आशीष जी, एंड इट्स वेरी रिलेवेंट क्वेश्चन। सबसे पहले मकसूद जी, थैंक यू। आई थिंक आपने सेल्स का पार्ट भी और प्रॉफिटेबिलिटी का दोनों पार्ट को बड़े अच्छे ढंग से हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको समझाया, और आई थिंक वो ज़्यादा अच्छे क्लियर होंगे अभी इस चीज़ को लेके। तो रियली रियली हैप्पी फॉर दैट। अब यहाँ पे मैं जो आशीष जी ने इन्वेंट्री की बात की, तो इन्वेंट्री पे मैं आता हूँ कि ये भी एक बहुत बड़ा, सबसे बड़ा रीजन है जो शुरू में डिफिकल्ट वर्ड यूज किया था सब लोगों ने। क्योंकि फार्मेसी में सबसे पहले इन्वेंट्री या जो रेंज जिसको हम बोलते हैं उसको मेंटेन करना बहुत बड़ा डिफिकल्ट टास्क है एक। आज इंडिया के अंदर जो लगभग मैं बात करूं तो टॉप की जो 500 फार्मा कंपनीज हैं, जो हमारी मेनली जो डेली रूटीन हमारी फार्मेसी का जो हमारा असॉर्टमेंट है उसका पार्ट है,
उनके लगभग लगभग मैं बात करूं तो पूरी इंडिया में 2 लाख से ज्यादा एसकेयूज है। एसकेयूज माने जो प्रोडक्ट्स हैं, 2 लाख से ज्यादा। अगर आप हर 10,000 से ज्यादा फार्मा कंपनीज हैं इंडिया के अंदर, जो कोई ना कोई रीजनल लेवल पे, नेशनल लेवल के ऊपर अपने मेडिकल रैप्स के थ्रू डॉक्टर्स को प्रमोट करती हैं, अपने ब्रांड्स। उसमें बहुत सारी मोनोपोली कंपनीज हैं जो लोकल लेवल के ऊपर अपने प्रोडक्ट प्रमोट करती हैं। तो 2 लाख से ज्यादा प्रोडक्ट है। अब एक एक 250-300 स्क्वायर फीट के स्टोर के अंदर मैं 2 लाख इन्वेंट्री कैसे मेंटेन करूं, वो वायबल भी नहीं है मेरे लिए, राइट? क्योंकि वो सेल्स का पैटर्न। तो यहां पर इन्वेंट्री को मेंटेन करने के लिए जो 2-3 चीजें हैं जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा। एक, जो मेरा कैचमेंट है और जो मेरी डिपेंडेंसी है मेरे आसपास के डॉक्टर्स के ऊपर, और जो प्रिस्क्राइब, जो उनका प्रिस्क्रिप्शन पैटर्न है, जो उसके ऊपर ऑन एन एवरेज मैं देखता हूं कि एक मेडिकल स्टोर के अंदर लगभग 4 से 5 हजार प्रोडक्ट्स होते हैं फार्मा के, जो वो लोग अपने पास में रखते हैं। मैं ये मानता हूं कि ऑलरेडी पहले से, क्योंकि अगर आप अपोलो में, वेलनेस फॉरएवर में या और दूसरे ब्रांड्स में, आप मेडप्लस में जाते हैं, तो यही जो रेंज है, मैं मेडिसिन की बात कर रहा हूं सिर्फ, ये 10,000 प्लस होती है। पहले दिन जब स्टोर खुलता है तो वो 10,000 से ज्यादा प्रोडक्ट्स अपने पास में उस कैचमेंट की प्रिस्क्रिप्शन ट्रेंड के हिसाब से स्टॉक करते हैं। इसीलिए ऑलरेडी जो इंडिविजुअल केमिस्ट शॉप हैं उनके मुकाबले में जो ऑर्गेनाइज प्लेयर्स हैं, उनका जो नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स हैं वो डबल है। और यहां पर सबसे बड़ा फैक्टर जो है वो है फिल रेट का। कि जब एक पेशेंट मेरे पास आया और वो पेशेंट के प्रिस्क्रिप्शन के अंदर मान लो 5 या 6 मेडिसिन थी, मैंने ये देखा है मेरे एक्सपीरियंस में कि जो इंडिविजुअल रिटेलर्स हैं, बिकॉज ऑफ उनके पास 4-5 हजार प्रोडक्ट्स ही होते हैं, उनका जो प्रिस्क्रिप्शन का फिल रेट है वो 60-70% से ज्यादा फिल रेट यहां पर उनका नहीं हो पाता है। और वो पूरी प्रिस्क्रिप्शन को कैटर नहीं कर पाते हैं। और कहीं ना कहीं वो एक पेशेंट का जो डिससेटिस्फेक्शन है उसको भी क्रिएट करता है कि अरे यार, यहाँ पर आते हैं पूरी मेडिसिन तो मिलती नहीं है, तो फिर वो कहीं ना कहीं और ऑप्शन ढूंढते हैं ऑनलाइन या बड़े स्टोर में कहीं जाके। और दूसरा, इसमें मकसूद जी ने भी बड़ा अच्छा एक बीच में बात बोली थी कि जब अवेलेबिलिटी की बात आती है, उनका जो पॉइंट था अवेलेबिलिटी का लेके, कि मैं अगर एक पेशेंट मेरे पास आया, हमें पहले ना, हमें जो हमारा पेशेंट का जो साइकोलॉजी है ना, उसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। हम कोई रेस्टोरेंट या कोई मॉल या कोई फन वाला, ग्लैमर वाला या लाइफस्टाइल प्रोडक्ट नहीं बेच रहे हैं। हम एक मेडिसिन बेच रहे हैं जहां पर एक पेशेंट या उसका कोई रिलेटिव जो ऑलरेडी फिजिकली परेशान है, मेंटली डिस्टर्ब है, और साथ में फाइनेंशियली भी डिस्टर्ब है, उस कंडीशन में एक पेशेंट या उसका कोई अटेंडेंट मेरे पास आ रहा है, और वो एक उम्मीद करके आ रहा है, और उसने आपके आसपास की 10-15-20 दुकानें छोड़ के वो आपकी दुकान के अंदर आके खड़ा हो गया है, क्योंकि आपकी दुकान पे उसको ट्रस्ट है कि मुझे यहाँ पर ये सारी मेडिसिन, जेन्युइन मेडिसिन मुझे यहाँ पर मिल जाएंगी, और पूरी सारी की सारी मेडिसिन मिल जाएंगी। उस टाइम पर अगर मैं उस पेशेंट को ये बोलता हूँ, ये मेडिसिन तो मेरे पास नहीं है, खत्म हो गई है, मार्केट में नहीं आ रही है, शॉर्टेज है, या कुछ भी बहाना बनाता हूं कि मैं आपको, या मैं सीधा रादर मैं तो बोलता हूं कि वो ये भी नहीं बोलते हैं कि मंगवा के दूंगा, मैं वो बोल देते हैं नहीं है। इट मीन्स मैं कहीं ना कहीं पेशेंट को क्या बोल रहा हूं कि जाओ, मैं, मेरी औकात नहीं है तुम्हें सर्व करने की, तुम कहीं मेरे बगल में जाओ कहीं पे, जो अच्छा केमिस्ट है वो आपको ये दवाई देगा। इट मीन्स क्या, मैं इनडायरेक्टली अपने पेशेंट को जो मेरी दुकान में चल के आया था, मैं उस पेशेंट को दूसरी दुकान में भेज रहा हूं, मैं उसको दूसरा रास्ता दिखा रहा हूं, तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो आप। अपने पैर पे। और वो पेशेंट जब 2 बार 3 बार मेरे पास आएगा और मेरे पास रेंज नहीं होगी और मैं उसको बार बार बाहर भेज रहा हूं, इट मीन्स मैं तो अपना कस्टमर हमेशा के लिए उसको कहीं ना कहीं बोल रहा हूं कि तू बार बार मत आ मेरे पास, तू कहीं और जा। ये माइंडसेट, हाँ, मेरा एक कमिटमेंट है सर, मैं आपको 2 घंटे में दवाई मंगवा के दूंगा। सर आप ये लिखो, नंबर दे के जाइए, 2 घंटे में दवाई आपके घर पहुंच जाएगी। ये एफर्ट अगर मैं करूं और मेडिसिन दूं तो शायद मैं कस्टमर का रिटेंशन कर पाऊंगा। और इसके लिए इन्वेंटरी मैनेजमेंट की मैं वही बात कर रहा हूं कि जैसे मैंने बोला था कि 10,000 से ज्यादा फार्मा कंपनीज हैं इंडिया में, 2 लाख से ज्यादा एसकेयूज हैं जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर रहे हैं देश के कोने कोने में। लेकिन मैं वो नहीं कर सकता हूं, मुझे मेरे 5 हजार, 6 हजार, 7 हजार एसक्यू को ही मेंटेन करना है। और उसके अंदर मैं किस तरह से मैनेज करूं, तो यहां पर अगेन मैं बात करूंगा, यहां पर हमें जरूरत पड़ेगी सिस्टम की। जो मकसूद जी ने बोला था, मैं बोलूंगा कि आज की डेट के अंदर जो हमारे 99% केमिस्ट हैं, उनके पास में कोई ना कोई सॉफ्टवेयर है।
सिस्टम है, लेकिन वो उसको प्रॉपर यूज नहीं कर रहे हैं। तो जैसे अब मेरे पास 6,000 7,000 प्रोडक्ट हैं, अगर वो 6,000 7,000 प्रोडक्ट मुझे ये नहीं मालूम है, और हर बिजनेस के अंदर एक 20-80 का रेशियो होता है। 20-80 का रेशियो मीन्स कि मेरे जो 20% प्रोडक्ट्स हैं, मान लो, और आप ये सिस्टम में अगर डाल के देखें कि मेरे 5,000 जो प्रोडक्ट मैंने अगर सिस्टम में रखे हैं मेरे स्टोर के अंदर, उसमें से 1,000 1200 प्रोडक्ट ही ऐसे होंगे टॉप के जो मेरा 75 to 80% सेल्स को कंट्रीब्यूट करेंगे। और ये हर बिजनेस का, ये फार्मेसी का नहीं, ये हर रिटेल बिजनेस का यही फार्मूला है। तो उसको हम बोलते हैं ए क्लास प्रोडक्ट्स। तो मुझे मेरे पहले सिस्टम में बैठ के, मेरे डेटा में बैठ के मुझे ये डिफाइन करना पड़ेगा कि मेरे ए बी सी ग्रेड के जो प्रोडक्ट्स हैं, उसको हम एबीसी एनालिसिस बोलते हैं, कि एबीसी ग्रेड के प्रोडक्ट हैं, उनकी मेरे पास में अवेलेबिलिटी क्या है। क्या वो प्रोडक्ट मेरी सेल्स के हिसाब से, मेरा जो पिछले 1 महीने का या 2 महीने का हर प्रोडक्ट का जो सेल्स का ट्रेंड है, जो क्वांटिटी बिक रही है, वो क्वांटिटी के हिसाब से मैंने उसका स्टॉक मेरे पास में सिस्टम में मेंटेन रखा है क्या। क्योंकि यहां पर जो इंडिविजुअल रिटेलर्स हैं, वो क्या बोलते हैं, अरे मुझे सब कुछ मुंह जुबानी याद है, मैं सब जानता हूं, मैंने कॉपी में लिखा हुआ है। लेकिन हमारा जो ब्रेन है, मैं 5,000 6,000 प्रोडक्ट की पिछले 2 महीने का सेल ट्रेंड क्या है कैसे याद रखूंगा। वही सबसे बड़ा रीजन है कि मुझे, मेरे जब पेशेंट मेरी दुकान में आता है, 5 में से 2 दवाइयां नहीं मिलती हैं उसको, उसका सबसे बड़ा रीजन यही है कि मैं मेरी सेल्स और अवेलेबिलिटी को ट्रैक नहीं कर रहा हूं, और वहां पर मैंने उसके हिसाब से मेरा जो ऑर्डरिंग सिस्टम है उसको मैं फॉलो नहीं कर रहा हूं, सिस्टम पे रिलाई नहीं कर रहा हूं। तो वो मेरी कहीं ना कहीं इन्वेंट्री मेंटेन नहीं हो रही है। तो सबसे पहला मेरा पार्ट है कि मैं मेरे जो प्रोडक्ट असॉर्टमेंट है उसका ए बी सी एनालिसिस करूं। ए माने मेरे टॉप रनिंग प्रोडक्ट्स, बी माने मेरे एवरेज रनिंग प्रोडक्ट्स, और सी माने मेरे स्लो मूविंग प्रोडक्ट्स। और इसमें एक डी कैटेगरी बैठी हुई है जो नॉन मूविंग प्रोडक्ट्स हैं, कि कितने प्रोडक्ट ऐसे हैं जो मेरे 3 महीने 4 महीने से एक भी पीस बिका नहीं है। क्या मैं उसको मेरे वेंडर्स को वापस करके उसकी जगह पे जो मूविंग प्रोडक्ट्स हैं वो मैं लेके आ जाऊं, जिससे मेरा कस्टमर्स का रिटर्न जो फिल रेट है, जो मेरी बाउंसिंग है, वो मेरी कम हो जाए, तो फिल रेट मेरा बढ़ेगा। फिल रेट मेरा बढ़ेगा ऑफ कोर्स। आज अगर मैं हर प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर 1 या 2 मेडिसिन नहीं है मेरे पास, वो हो रहा है, तो मैं अपना 20 to 30% सेल लूज कर रहा हूं। अगर आज मेरा 50,000 का सेल हो रहा है, बाय डिफॉल्ट सिर्फ एबीसी एनालिसिस और अच्छी इन्वेंट्री मैनेजमेंट के बेस के ऊपर उसी सेल को बिना कुछ किए, बिना कोई मार्केटिंग किए, बिना कुछ एक्स्ट्रा कुछ भी किए, उसी रेंज को मेंटेन करने से मैं अपने 50,000 की सेल को 60 65 हजार 70,000 की सेल पे सिर्फ एक अच्छा इन्वेंट्री मैनेजमेंट के बेस के ऊपर ही मैं अपनी सेल को बढ़ा सकता हूँ। सुधाकर इसके अलावा जी, जैसे मैंने सॉरी टू बोला कि इंटरप्ट जो यू, इज दिस द ओनली मंत्रा जो आज की डेट में चेन फार्मेसी इतने सक्सेसफुल है, प्रॉफिटेबल है, स्केलेबल है? इन्वेंट्री मैनेजमेंट इज द ओनली की फैक्टर दैट दे आर एबल टू ग्रो देयर बिजनेस? वेरी राइट सर, क्योंकि देखो आज जो इंडिविजुअल रिटेलर है उसके लिए वो इतना मार्केटिंग करना या और सब चीज करना, ना तो बजट है उनके पास, ना उतना वो बैंडविड्थ है उनके पास। तो यहाँ पर सबसे बड़ा फैक्टर इन्वेंटरी मैनेजमेंट ही है। और इसका फार्मूला, जो मैं वेलनेस फॉरएवर में जब मैं बिजनेस हेड करता था, तो मेरा मंत्रा वेलनेस फॉरएवर का यही है। और वो भी आप देखो ना, आज जब कोई केमिस्ट की दुकान पे दवाई नहीं मिलती है तो कोई क्या बोलता है, अरे चले जाओ अपोलो में, चले जाओ वेलनेस में, चले जाओ, वहां आपको मिल जाएगी। क्यों? वो ट्रस्ट क्यों है? वो ट्रस्ट इसीलिए है कि वहां पर जो अवेलेबिलिटी है, और उसका मंत्रा क्या है, वो मंत्रा चाहिए तो सब लोग नोट करें, राइट प्रोडक्ट, राइट टाइम, एवरी टाइम। क्या मैंने कस्टमर को राइट प्रोडक्ट जो उसको चाहिए था, मेरी दुकान में क्या माल भरा हुआ है, दुकान भरी हुई है, उससे लेना देना नहीं है। जो कस्टमर ने 5 प्रोडक्ट मांगे थे, वो 5 प्रोडक्ट मेरे पास हैं क्या? वो जो राइट प्रोडक्ट है राइट टाइम पे है क्या? जब उसने मांगा तब अवेलेबल है क्या? अब मैं बोलूंगा 3 दिन बाद मंगवा के दूंगा, वो तो कोई लॉजिक नहीं है। और हर बार, लास्ट टाइम उसको दिया था, हर बार उसको देना है। राइट प्रोडक्ट, राइट टाइम, एवरी टाइम इज द मंत्रा फॉर ए सक्सेसफुल बिजनेस, एंड टू मेंटेन अ राइट इन्वेंटरी इन द स्टोर ऑफ माई कंसर्न एसकेयू। और जब मैं हर क्वार्टर में स्लो मूविंग नॉन मूविंग का सिस्टम के थ्रू डेटा निकालूंगा कि मेरे पास महीने में ये बिकती है 3 पीस, लेकिन इन्वेंट्री पड़ी हुई है 10 पीस 20 पीस की, या एक भी पीस नहीं बिका है 3 महीने में और मेरे पास 5 पीस पड़े हैं, तो कहीं ना कहीं मेरा जो इन्वेस्टमेंट है वो ब्लॉक हो गया है उतने पैसे का।
2-4 लाख रुपए की इन्वेंट्री मेरे पास में ऐसी पड़ी हुई है जो काम की नहीं है, उसको मैं इन्वेंट्री को शफल करके, मैं जो प्रिस्क्रिप्शन मेरा बाउंस हो रहा है, जो फास्ट मूविंग प्रोडक्ट्स मेरे नहीं मिल रहे हैं, उसको मैं लेके आऊं। और इसके लिए बिल्कुल सही बात मकसूद जी ने बोली, बिना टेक्नोलॉजी के, बिना अच्छा सॉफ्टवेयर, और सॉफ्टवेयर खाली लगाने से और सॉफ्टवेयर खरीदने से सॉफ्टवेयर नहीं बन जाता है, उसको क्या मैं मेरी जो इनवर्ड है, हर एक बिल जो मैंने परचेज किया, वो क्या मैंने उसका इन्वर्ट किया, उसका मैंने आइटम का नाम, उसका मैंने क्वांटिटी, उसका मैंने बैच नंबर, उसका एक्सपायरी, उसका कंपनी, उसका कॉस्ट प्राइस, उसका एमआरपी, हर चीज मैंने सही ढंग से डाला क्या। और फिर मैंने जब सेल करने को किया, तो क्या उसी बैच में वही क्वांटिटी, वही एक्सपायरी, वही रेट के ऊपर मैंने उसको बेचा, तो मेरा जो इनवर्ड और आउटवर्ड है वो बिल्कुल बैलेंस रहेगा। मेरा जो, जब मैं रिपोर्ट निकालने जाऊंगा तो सिस्टम मेरा डेटा मुझे एग्जैक्टली हाइजीनिक डेटा देगा, जिस डेटा के ऊपर मैं एक्शन करके मेरी इन्वेंट्री को, मेरा एबीसी एनालिसिस, मेरा फिल रेट, मेरा ऑर्डरिंग सिस्टम, मेरा रीऑर्डर लेवल मैनेजमेंट, ये चीजें हम लोग, बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं वो मिनमैक्स और रीऑर्डर लेवल के ऊपर चलती हैं। आज मैं अगर बात करूं, तो मैं, क्योंकि मैं वेलनेस फॉरएवर में काफी टाइम रहा हूं, हेड किया है बिजनेस को, तो वेलनेस फॉरएवर जैसी कंपनियां आज उनका 2 लाख स्क्वायर फीट का एक वेयरहाउस है, जहां पर 40,000 से ज्यादा प्रोडक्ट वो लोग रखते हैं। एक स्टोर रात को जब सेल करता है, मान लो उसकी 1 लाख रुपए की सेल हुई, मान लो उसने आज दिन भर के अंदर 500 प्रोडक्ट बेचे, और 500 प्रोडक्ट में से या 1000 प्रोडक्ट बेचे अलग अलग, उनमें से जो जो प्रोडक्ट, एग्जांपल देता हूं यहां पर, मान लो मेरा क्रोसिन है, क्रोसिन का रीऑर्डर लेवल कैसे सेट होगा। एक मेरा क्रोसिन है जिसको मैं, मान लो पिछले 1 महीने में मैंने उसके 30 पीस, 30 स्ट्रिप मैंने उसकी बेची। अब मुझे ऑर्डर कब करना चाहिए? क्या जब वो 0 हो जाएगा जब ऑर्डर करना चाहिए? वो 10 रह जाएगा जब ऑर्डर करना चाहिए? वो 20 रह जाएगा जब ऑर्डर करना चाहिए? ये डिफाइन कैसे होगा? ये डिफाइन होगा इस बेस के ऊपर कि मैं मेरे स्टोर में जो एबीसी कैटेगरी के प्रोडक्ट्स जो मैंने डिफाइन किए हैं, उनका मैं नंबर ऑफ डेज की इन्वेंट्री कितने दिन की मुझे मेंटेन करनी है, वो मैं सिस्टम के अंदर डालूंगा। सिस्टम मेरा, सपोज कर लो 30 क्वांटिटी मेरी 1 महीने में बिक रही है, तो सिस्टम में मैंने डाल दिया कि मुझे 15 दिन की इन्वेंट्री क्रोसिन की रखनी है मेरे स्टोर के अंदर। तो जैसे ही ऑटोमेटिकली सिस्टम मुझे बताएगा कि जिस दिन मेरी क्वांटिटी 15 पीस की रह जाएगी, ऑटोमेटिकली वो सिस्टम मेरा 15 पीस का ऑर्डर जनरेट करेगा उस वेंडर को, जो वेंडर क्रोसिन का वेंडर है मेरा, जो डिस्ट्रीब्यूटर है मेरा। तो मैं आज सुबह जब आऊंगा, स्टोर खोलूंगा, ऑटोमेटिकली मेरा सिस्टम मुझे बताएगा कि ये 200 आइटम का आपको इस वेंडर को इतना इतना क्वांटिटी ऑर्डर करना है। वो एक बिल्कुल सही तरीका है मेरी इन्वेंट्री को मेंटेन करने का, एबीसी एनालिसिस करके मिन मैक्स डिफाइन करने का, नंबर ऑफ डेज, और उसके बेस के ऊपर रीऑर्डर लेवल, उस कंसर्न वेंडर को जो मेरे को सबसे अच्छा मार्जिन दे रहा है, सबसे अच्छा पेमेंट टर्म है उसका, वो मैंने असाइन किया है। तो ये, जैसे मैंने बोला कि अगर हम साथ में जुड़ते हैं सभी जो केमिस्ट प्लेटफॉर्म है, तो ये चीज, ये मंत्रा टेक्नोलॉजी के थ्रू आपके ही दुकान के अंदर हम आपको सिखाएंगे कि कैसे एक अच्छी इन्वेंट्री मेंटेन करके आप अपना कॉस्ट भी इन्वेंट्री का कैरी कम कर सकते हो, अच्छे प्रोडक्ट की इन्वेंट्री रख के कैसे आप राइट प्रोडक्ट राइट टाइम एवरी टाइम वाला फार्मूला इंप्लीमेंट कर सकते हो। और जो आज आपके पास में बाउंस हो रहा है, कस्टमर वापस जा रहा है, आप अपने कस्टमर को दूसरे लोगों के पास भेज रहे हो, आपका बिजनेस लॉस हो रहा है, उसको आप किस तरह से अच्छा मेंटेन कर सकते हो। और साथ में आपका एक्सपायरी कम होगा इससे, आपका डैमेजेस कम होगा इससे, आप राइट इन्वेंट्री मेंटेन करेंगे। और एक हम एसटीआर वर्ड यूज करते हैं ऑर्गेनाइज रिटेल में, एसटीआर वन स्टॉक टर्नओवर रेशियो। यहां पर हम ये मानते हैं रिटेल के अंदर, अगर मेरी महीने की 30 लाख रुपए की सेल है, तो मेरा 30 लाख रुपए से ज्यादा का स्टॉक मेरे पास में नहीं होना चाहिए। अगर मैंने ढंग से एबीसी एनालिसिस किया, मेरा रीऑर्डर लेवल मैनेजमेंट अच्छा है, मेरा मिनमैक्स सही है, और मैंने सही इन्वेंट्री मेंटेन किया है, तो मेरे स्टोर में 30 दिन से ज्यादा का मेरी महीने का सेल का स्टॉक नहीं होना चाहिए। अगर उससे ज्यादा है तो उसका मतलब मेरी इन्वेंट्री को लेके मेरी प्लानिंग, मैं फेलियर हूं वहां पर, और मैंने अपना फालतू पैसा इन्वेंट्री के अंदर ब्लॉक किया हुआ है, जो स्लो मूविंग, नॉन मूविंग, एक्सपायरी, डैमेज, और मेरे पैसे को ब्लॉक करके रखा। तो एब्सोल्युटली। ये जो मंत्र है, ये अच्छे सिस्टम अपना के इन्वेंट्री मैनेजमेंट अगर हमने ढंग से किया, मेरी सेल्स को, मेरे कस्टमर्स को, सबको रिटेन करेगा, और मैं एक अच्छा
ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर बन पाऊंगा, जहां पर मैं अच्छे हैप्पी कस्टमर क्रिएट कर पाऊंगा, और जो वर्ड शुरू में डिफिकल्ट आया था वो वर्ड आसान हो जाएगा। परफेक्ट। तो सुधाकर जी, आप ऑलरेडी बहुत सारे रिटेल शॉप्स को आज गाइड कर रहे हैं अपने इन्वेंट्री इंप्रूव करने के लिए। इन्वेंट्री अगर इंप्रूव है जैसा आपने बनाया है, कैश फ्लो भी काफी इंप्रूव होता है। दैट्स वेरी क्रिटिकल एलिमेंट फॉर द बिजनेस। इससे राइट। हम लोग लास्ट पॉइंट जो आते हैं, अभी जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट है इसको हम डेप्थ में समझ सकते हैं। एक अपॉर्चुनिटी सभी लोगों को हम देंगे वेबिनार के एंड में, जब हम लोग एक ऑफर देंगे आप सबको, जो आप हमारे साथ जुड़ सकते हो, समझ सकते हो, इम्प्लीमेंट कर सकते हो सुधाकर जी के साथ, उनके एक्सपीरियंस के साथ, आपके सिस्टम्स जो एग्जिस्टिंग सिस्टम्स है उसके साथ अगर आपको इम्प्लीमेंट करना है प्रैक्टिकली, तो आपको एक अपॉर्चुनिटी देते हैं, आप हमारे साथ बने रहे। लास्ट क्वेश्चन जो वेरी इंपॉर्टेंट है, जो हम सुधाकर जी के साथ डिस्कस करना है, कि एलिमेंट्स जो होते हैं अपने बिजनेस में जो मार्जिन को इंप्रूव करे। सेल्स की बात हुई है, प्रॉफिटेबिलिटी की बात हुई है, इन्वेंट्री की बात हुई है। चौथी और इंपॉर्टेंट चीज जो हम आपसे समझना चाहते हैं, मार्जिन को कैसा इंप्रूव करें। मार्जिन, अभी बहुत सारे लोग चैट में डाल रहे हैं कि भाई कस्टमर आता है, डिस्काउंट पूछता है, 20% डिस्काउंट पूछता है, हमारा मार्जिन बहुत बहुत सारे आइटम्स में 20% होता है, कभी उससे कम होता है। उसके ऊपर ओवरहेड एक्सपेंसेस, मकसूद जी ने काफी डिटेल में हिडन कॉस्ट के बारे में समझाया है, फिक्स कॉस्ट के बारे में समझाया है। तो ये सब में एज अ फार्मेसी आई एम नॉट एबल टू अर्न प्रॉफिट। हाउ कैन आई इंक्रीज माई मार्जिन? सुधाकर जी, कैन यू प्लीज राइट, गाइड राइट। ऑल तो अवर ये पीपल भी की हाउ ये टू ये इंक्रीज माई इस मार्जिन? क्वेश्चन का ही मैं इंतजार कर रहा था कि ये क्वेश्चन आए, और मैं मेरा जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करूं। मुझे याद है जब मैंने वेलनेस फॉरएवर ज्वाइन किया था, तभी मुझे याद है 2013 के अंदर ही इंडिया में डीपीसीओ जो एक्ट है, ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर, वो लागू कर दिया गया। और इससे इमिडिएटली मेरी जो मार्जिन था, बहुत बड़ा मार्जिन मेरा हिट हुआ, टॉप लाइन भी और बॉटम लाइन भी मेरा हिट हुआ। उस टाइम पर हमने अपनी कंपनी के अंदर एक कॉन्सेप्ट लॉन्च किया। उस कॉन्सेप्ट का नाम था प्रीमियम लेवल। मैं यहाँ पर, जो लोग यहाँ पर हैं, जितने मेरे फार्मेसी के मेरे पार्टनर्स हैं, भाई लोग हैं, है ना, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैं, उनको यहाँ पर ना मैं एक कमिटमेंट देना चाहता हूँ। मैं एक ओपन इनविटेशन है आप लोगों के लिए, कि ये जो ऑर्गेनाइज रिटेल का, फार्मेसी का मार्जिन का जो हिडन सीक्रेट है, जो छुपा हुआ एक रहस्य है, खजाना है जिसकी बात मैं करूं, इसके लिए 3 पॉइंट सबसे बड़ी चीजें जो हम क्या कर सकते हैं, लेकिन कैसे कर सकते हैं, वो चीजें साथ में जब हम करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे ग्राउंड लेवल के ऊपर, वो उसका बेनिफिट हमें उस टाइम पे देगा। लेकिन 3 चीजें जो मैं फैक्टर बताऊं, सबसे बड़ा फैक्टर है इसका, जो बड़ी बड़ी कंपनियां करती हैं, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था वेलनेस फॉरएवर का, या अपोलो का भी एग्जांपल दूं, मेडप्लस का भी दूं, इन सब लोगों की सेंट्रलाइज बाइंग होती है। ये लोग अपने हजारों स्टोर्स के लिए एक जगह पर बाइंग करते हैं। जब एक जगह बाइंग करते हैं, और मैं ये बोलता हूं कि मेरा सिप्ला का, मेरी परचेज महीने की 1 करोड़ है, 2 करोड़ है, 3 करोड़ है, तो वहां पर मैं सिप्ला कंपनी के साथ, जो सिप्ला के सीईओ हैं, या जो एल्केम के सीईओ हैं, या जो सन फार्मा के सीईओ हैं, हम उनके साथ जाके बैठते हैं और उनको बोलते हैं कि सर, मेरी कंपनी का, आपकी कंपनी का जो टर्नओवर है वो इतना है। अब आप बताइए, जब मैं आपसे महीने का इतना परचेज कर रहा हूं, तो मुझे मार्जिन क्या मिलेगा? मुझे वो आप पीटीआर और पीटीएस की कहानी मत बताओ। वो तो आप इंडिविजुअल रिटेलर्स के लिए बात करते हो। मैं आपके साथ में बल्क बाइंग की बात कर रहा हूं, करोड़ों रुपए के बिजनेस की बात कर रहा हूं, लाखों रुपए के बिजनेस की बात कर रहा हूं। तो वहां पर वो लोग हमें अपने कुछ टर्म्स कंडीशन के बेस के ऊपर हमें वो एक बेटर मार्जिन देते हैं, अच्छी स्कीम्स देते हैं, अच्छे रेट देते हैं, जिससे मेरा 4 से 5% का मार्जिन, आज जो मार्जिन डिस्ट्रीब्यूटर दे रहा है, मैं उसके अलावा बात कर रहा हूं बल्क बाइंग के बेस के ऊपर। अगर यहां पर हम लोग एक 100-200 केमिस्ट का हम लोग एक ग्रुप बनाएं, एक ऐसा क्रिएट करें प्लेटफॉर्म, जहां पर उनके बिहाफ के ऊपर मैं जाके कंपनी से बात करके हम लोग और अच्छे मार्जिन लेके आए, और वो मार्जिन हम लोग यहाँ पर बल्क बाइंग के थ्रू, अच्छी स्कीम्स, अच्छी चीजें और जेन्युइन प्रोडक्ट कंपनी के थ्रू। आज की डेट में आशीष जी, आप जानते हैं कि
बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स या बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स मार्केट में हैं। 30% 40% जो टॉप हमारे रनिंग प्रोडक्ट्स हैं उनके यस। नो सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल हैं। और कहीं ना कहीं हाई हम हाई नोइंगली या कंसर्न। अननोइंगली जो लोग हैं उनकी हेल्थ से खिलवाड़ करते हैं थोड़े से मार्जिन के लिए, और उसके लिए या बिना बिल के माल लेने के लिए हम कस्टमर्स की जान को रिस्क में डालते हैं। तो यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म है जहां पर हम लोग कंपनियों से, डिस्ट्रीब्यूटर से, सीएनएफ एजेंट से डायरेक्टली बल्क बाइंग करके 4 से 5%, जहां पे जो मैंने अभी पेन समझा, जो आपने बोला क्वेश्चन डिस्काउंट का, तो वो डिस्काउंट का जो हमें शॉर्टेज है, वो डिस्काउंट हमें 4 से 5% सिर्फ बल्क बाइंग से, स्मार्ट बाइंग से। और एक, जिसे वो एक पुरानी कहावत थी ना कि भाई एक लकड़ी जो होती है उसको आसानी से तोड़ा जा सकता है, लेकिन उसी लकड़ी का अगर हमें गट्ठर बना लें या उसका बंच बना लें, उसका लकड़ी का कोई चीज का, तो उसको 10 लोग मिलकर भी उसको तोड़ नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर जो यूनिटी है, यहाँ पर जो एकता है, वो बहुत ज्यादा हमारे लिए, वॉल्यूम बहुत ज्यादा जरूरी है। तो पहला पॉइंट तो इसका बल्क बाइंग है कि बल्क बाइंग कैसे हम स्मार्ट बाइंग करके अपने मार्जिन को हम लोग बढ़ाएं, ज्यादा अच्छी स्कीम्स और डिस्काउंट लें। दूसरा मार्जिन का तरीका, जैसे हमने बोला, देखो आज थोड़ा सा मैं यहाँ पर जो केमिस्ट हैं उनको एक चीज बोलना चाहूंगा कि जो हमारे स्टाफ हैं, हमारे अंडर में जो 2 3 4 लोग काम कर रहे हैं, क्या हमने अपने स्टोर के अंदर उनको मोटिवेट करने के लिए, उनको हमने स्टोर का कस्टमर का फ्रंट फेस है वो, क्या हमने उनको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? क्या क्या उनके अंदर हमने उनको अपना बिजनेस, वो एम्प्लॉय है पर उनको क्या बिजनेस पार्टनर की तरह समझा? क्या वो मेरा प्रोडक्ट वो ज्यादा क्यों बेचे? वो कस्टमर को जो मकसूद जिन्हें सजेस्टिव सेलिंग, अपसेलिंग की बात की, वो स्टाफ तो यही बोलेगा ना, अरे मैं 10 घंटे काम करता हूँ, 12 घंटे काम करता हूँ, मैं कस्टमर को जितना मर्जी सेल कर लूं, मालिक तो मुझे 15,000 12,000 सैलरी देने वाला है, उससे ज्यादा मुझे क्या मिलने वाला है, तो मैं क्यों सेल करूं? मैं ज्यादा प्रोडक्ट क्यों बेचूं? मैं मेरी एनओबी क्यों बढ़ाऊं? मैं मेरी आईपीटी क्यों बढ़ाऊं? मैं मेरी एएसपी क्यों बढ़ाऊं? या मैं मेरा हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स, तो यहां पर सबसे बड़ा जो दूसरा एक हिडन है बड़ी बड़ी कंपनियों का, ऑर्गेनाइज कंपनियों का, वो है उनका प्राइवेट लेबल। आज आप वेलनेस चले जाइए, अपोलो चले जाइए, मेडप्लस चले जाइए, या कोई भी बड़ी बड़ी रिटेल चेन्स हैं, वहां पर उनका अपना एक प्राइवेट लेबल है। वो प्राइवेट लेबल उनका, और उसके प्राइवेट लेबल के ऊपर वो स्टाफ को इंसेंटिवाइज करके, कस्टमर्स को ऑफर्स करके, स्कीम करके, क्योंकि उसमें अच्छे मार्जिन हैं, वो उनको प्रमोट करते हैं। और उनकी सेल का 15 to 20%, जिसके अंदर उनका 50 60% मार्जिन है, उनकी अगर 1 लाख रुपए की सेल है, उसके अंदर 20,000 रुपए का अगर वो प्रोडक्ट बेच रहे हैं, तो 10,000 रुपए रोज का सिर्फ नेट इनकम उनका प्राइवेट लेबल से है। 3 लाख रुपए महीने का उनका सिर्फ इनकम प्राइवेट लेबल से है। वो क्या हम अपने लेवल के ऊपर एक प्लेटफॉर्म बना के, क्या हम ऐसे जीएमपी डब्ल्यूएचओ स्टैंडर्ड कंपनीज के हाई क्वालिटी, जो दूसरी कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं उनको टक्कर देने वाली क्वालिटी और पैकेजिंग के प्रोडक्ट्स, हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स जिनके बारे में स्टाफ को ट्रेनिंग भी दिया जाए, कस्टमर्स के लिए प्रमोशन भी किया जाए, ऐसी रेंज अगर हम अपनी एक बनाएं और ऐसी रेंज को अपने स्टोर्स में प्रमोट करें, ये एक ऑर्गेनाइज रिटेल का सबसे बड़ा हिडन मंत्रा है उनके, एक और अनऑर्गेनाइज रिटेलर के मुकाबले में, जो उनको एक मार्जिन का अबंडेंस मार्जिन उनको देता है, और एक साथ में एक कस्टमर की लॉयल्टी और कस्टमर का जो एक रिपीटेशन है वो उन प्रोडक्ट की बेस के ऊपर, क्योंकि वो प्रोडक्ट उनको वही मिलने वाला है। ये दूसरा सेगमेंट है। और तीसरा, आज हम जब बात करते हैं अपनी कैटेगरी की, तो यहां पर हम फार्मेसी को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। जब मैं वेलनेस में था और अमोर में था, मुझे बहुत सारी बाहर की कंपनियों में, बाहर के देशों में जाने का मौका मिला। मुझे दुबई, ताइवान, सियोल, इस्तांबुल जैसे कंट्रीज में जाने का मौका मिला, जहां पर हमने बहुत सारे प्रोडक्ट्स इंपोर्ट किए। वहां पर जब मैंने बूट्स को, वाटसन्स को, लाइफ फार्मेसीज को, या जो फार्मेसी के स्टोर वहां देखे जाके बाहर यूरोपियन कंट्रीज के अंदर, आप मानेंगे नहीं आशीष जी, एक फार्मेसी का स्टोर का साइज है 20,000 स्क्वायर फीट। यहाँ की जो डी मार्ट है उस साइज का वहां पर फार्मेसी का स्टोर होता है। और मजे की बात आप देखिए, उस 20,000 स्क्वायर फीट की फार्मेसी के अंदर जो हार्डकोर मेडिसिन है वो सिर्फ 200 250 स्क्वायर फीट ही है।
बाकी जो 19,500 स्क्वायर फीट का एरिया है वो मेडिसिन नहीं है। वो मेरी तीन कैटेगरी वहां पर डिवाइडेड है। एक है मेरा प्रिस्क्रिप्शन, जिसको बोलते हैं कि मेडिसिन डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया वो। दूसरा है, इसके अंदर दूसरी कैटेगरी है मेरी प्रिवेंशन, कि आज जो लाइफस्टाइल डिजीजेज हैं या मेरे को जो बीमारियां होने का डर है, मैं उनसे बचा कैसे जाए, मैं कैसे फिट रहूं, कैसे उनसे मैं बचूं। या जो हैं भी बीमारियां लाइफस्टाइल डिजीजेज, लाइक क्रोनिक जो डिजीज है मेरी, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, या और जो प्रॉब्लम्स हैं, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हैं, उनके जो इफेक्ट्स हैं, साइड इफेक्ट्स हैं, वो मैं कैसे एक लाइफस्टाइल मैनेज करके सही लाइफ जीऊं मैं, उसकी पूरी कैटेगरी। और साथ में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बीमार नहीं हूं, लेकिन आई वांट टू बी फिट, आई वांट टू रिमेन हेल्दी, आई वांट टू रिमेन बी ए आई वांट टू लिव हेल्दी लाइफ। वो जो कैटेगरी है पूरी, तो हम इसको बोलते हैं प्रिस्क्रिप्शन, क्योर, वेलनेस, और जो क्योर कैटेगरी है। ये तीनों प्रिवेंशन। चीजें, एक प्रिस्क्रिप्शन कैटेगरी है, एक प्रिवेंशन कैटेगरी है, और एक वेलनेस कैटेगरी है। तो ओके। इंडिया में भी अभी आप देखो तो धीरे धीरे जो है नए फॉर्मेट आ रहे हैं। इसके अंदर हम प्रिस्क्रिप्शन के अलावा जो प्रिवेंशन और जो वेलनेस की कैटेगरी की जो प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो न्यूट्रास्यूटिकल्स हैं, सप्लीमेंट्स हैं, डर्मा के, स्किन केयर के, हेयर केयर के, पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स हैं, इस कैटेगरी के अंदर धीरे धीरे जो रेंज पूरी बढ़ रही है, ये रेंज को मैं अपने यहाँ पर डेवलप करके, और किस तरह मेरी फार्मेसी को मैं एक अच्छा असॉर्टमेंट बनाऊं कि मेरी फार्मेसी में लोग सिर्फ जब बीमार पड़े तब ना आए, मेरी हम्म। फार्मेसी में लोग हेल्दी रहने के लिए भी, फिट रहने के लिए भी आए। तो मैं कस्टमर का बेस बढ़ाऊंगा, मेरी सेल्स को बढ़ाऊंगा, और मैं अच्छे प्रोडक्ट, मार्जिन वाले प्रोडक्ट, मुझे वहां पर पार्ले जी, मैगी नूडल्स और साबुन बेच के मुझे कुछ मिलने वाला नहीं है। वो 8-10% की कैटेगरी है, वो मेरे स्टोर का खर्चा भी निकालती नहीं है। तो क्या मैं धीरे धीरे अपनी कैटेगरी को उस लेवल पे लेके जाऊं जहां पर मैं एक अच्छे प्रोडक्ट की रेंज, अच्छा असॉर्टमेंट, एक रियल फार्मेसी स्टोर और हाई मार्जिन कैटेगरी प्रोडक्ट में बेचूं। ये, और इसके अलावा एक जो सबसे बड़ी इनकम मैं मानता हूं जो ऑर्गेनाइज रिटेल के अंदर है, जो सबसे बड़ा हिडन सीक्रेट है, वो भी एक, आज की डेट के अंदर अगर आप देखिए, एक ऑर्गेनाइज प्लेयर जो होता है, अपोलो वेलनेस या कोई भी, वो अपनी फार्मेसी का जो उसका रेंट है, आशीष जी, अगर उसका रेंट 1 लाख रुपया है, 1 लाख रुपए की या उसके आसपास की इनकम, वो अपनी बिना कोई प्रोडक्ट बेचे अपनी इनकम जनरेट करता है। रियली? वो है अदर डिस्प्ले इनकम, अदर कस्टमर एंगेजमेंट एक्टिविटीज। आज जो फार्मा कंपनीज हैं, या जो बड़ी बड़ी न्यूट्रास्यूटिकल कंपनी है, सप्लीमेंट कंपनी है, डिवाइस कंपनी है, रिहेबिलिटेशन कंपनी है, उनको ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए जहां पर वो अपने प्रोडक्ट को डिस्प्ले करें, कस्टमर को उसके बारे में अवेयरनेस करवाएं, वहां पर वो अपनी एग्जीक्यूटिव्स को भेज के वहां पे कस्टमर को टच पॉइंट करके कस्टमर को कुछ सैंपलिंग करवाएं, कस्टमर को कुछ एक्टिविटी करवाएं स्टोर्स के अंदर। स्टोर के अंदर कुछ पोस्टर्स हैं, कुछ डैंगलर्स हैं, कुछ स्टैंडीज हैं, कुछ ऐसे डिस्प्ले यूनिट्स लगाएं वहां पर। मेरा जो स्टोर होता है सर, वो 250 स्क्वायर फीट का स्टोर, 300 स्क्वायर फीट का स्टोर होता है। उसमें शेल्फ के ऊपर सिर्फ प्रोडक्ट हैं, बाकी मेरी दीवारें, मेरा काउंटर, मेरी ग्लास, मेरी छत, मेरा फ्लोर, मेरी शेल्फ, ये सारे के सारे प्रोडक्ट जिसको हम अपने एसेट्स हैं हमारे, वो एसेट्स को हम लोग यूटिलाइज ही नहीं करते हैं। हम सिर्फ इनकम के पीछे भाग रहे हैं। मैं ये 100 रुपए का सामान बेचूंगा, डिस्काउंट करके मेरे हाथ में 5-10 रुपया मिलने वाला है, अब मैं बैठ के शाम को रो रहा हूं कि मैं क्या करूं। मैं, मेरे जो एसेट्स हैं, जो दुकान मैंने बनाई, जो अच्छी लोकेशन दी, जिसका मैं किराया दे रहा हूं, उसके जो नॉन मर्चेंडाइजिंग जो रेवेन्यू है, जो मेरे एसेट्स हैं, उसको मैं यूटिलाइज ही नहीं कर रहा हूं आज। जो ऑर्गेनाइज रिटेल का सबसे बड़ा मंत्रा है, जो शायद आज तक किसी ने ऐसे ओपन प्लेटफॉर्म के ऊपर डिस्कस नहीं किया, जो आज हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं। और ये भी मैं बोल रहा हूं, ये मेरी फार्मा कंपनीज, एफएमसीजी कंपनीज के जो टॉप लीडर्स हैं, टॉप मैनेजमेंट है, वो मेरी जस्ट एक फोन कॉल अवे है। हम लोग अगर एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट करें जहां पर हम एक अच्छी कमरेडरी बनाएं, अच्छा प्लेटफॉर्म बनाएं, और हम उनको इनवाइट करें कि आइए हमारे साथ जुड़िए, मैटजिनी के साथ जुड़िए, और इस प्लेटफॉर्म के ऊपर जुड़ के हम अपनी बल्क बाइंग को, अपने प्राइवेट लेबल को, अपनी डिस्प्ले इनकम को, अपनी अदर इनकम को, कितना अच्छा होगा एक हम टारगेट लेके चले
कि आज 50,000 60,000 का जो मेरा किराया है महीने का, वो किराया मैं सिर्फ मेरी अदर इनकम से जनरेट करूंगा। उसके लिए मुझे सेल करने की जरूरत ही नहीं है। सेल करने के लिए तो जो इनकम हो रही है वो मेरा प्रॉफिट है, या मेरे और खर्चे हैं मेरे, जो मकसूद जी ने बोले, जो मेरा इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा है, स्टाफ का खर्चा है। ये अगर प्लेटफॉर्म आज हम क्रिएट कर लें, ये मेरा मार्जिन परसेंटेज मेरी इनकम बढ़ाने का, बिना सेल किए हुए, बिना एक भी रुपए की सेल किए हुए, ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। और इसके अलावा बहुत सारे रेवेन्यूज हैं जो हम लोग जनरेट कर सकते हैं अपने स्टोर के थ्रू, कस्टमर्स एंगेजमेंट के थ्रू, उनको और सर्विसेज देके। सिर्फ मेडिसिन ही नहीं, हम मेडिकल इंडस्ट्री में है, हेल्थ केयर इंडस्ट्री में है, कस्टमर्स की और भी नीड्स हैं जिनको शायद हम, जब मेरे पास कस्टमर आ रहा है वो हमें मालूम ही नहीं है कि उनको और क्या क्या चाहिए हेल्थ केयर को लेके ही। वो सर्विसेज वहां पर हम प्रोवाइड करके हम उनको बहुत सारी चीजें दे सकते हैं, कर सकते हैं। तो आई थिंक अगर आप अपने नेटवर्क के थ्रू हम एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करें यस। और एक साथ में जुड़ें, तो बहुत सारी चीजें जो हमने आज यहाँ पर बताई, डिस्कस की, वो उनको उनके स्टोर्स में कैसे इंप्लीमेंट करें, कैसे उनके बिजनेस को, प्रॉफिटेबिलिटी को, मार्जिन को, और एक सिस्टम के थ्रू कैसे एक एसओपी ड्रिवन अप्रोच लेके चलें और उसको बढ़ाएं। तो आई थिंक वी कैन डू अ लॉट एंड वी कैन रियली क्रिएट। मैं बोलूंगा सर, हम लोग एक अच्छी जो फार्मेसीज हैं, उनको जैसे एक ऑर्गेनाइज फार्मेसी चलती है, एक कंपनी की फार्मेसी चलती है, इस तरह से उनकी फार्मेसी को रन करने में और ग्रो करने में हम उनको एज ए टीम हेल्प कर सकते हैं। आई थिंक दिस परफेक्ट। इज। सो आई थिंक मेनी ऑफ द पार्टिसिपेंट जो आज हमारे साथ जुड़े हैं वो ये चाहते हैं कि अपना बिजनेस ग्रो हो, और आपने काफी सारे वैलिड पॉइंट्स बोले हैं और आपने करा भी है बहुत सारे रिटेल आउटलेट्स के साथ, जहाँ पे उनकी प्रॉफिटेबिलिटी, बॉटम लाइन, टॉप लाइन, प्रॉफिटेबिलिटी सब कुछ इम्प्रूव हुई है। तो आज एक बहुत सुनहरा मौका है, आज सभी लोग हमारे साथ जुड़े हैं। आधा घंटा हम लोग ऑलरेडी डिले चल रहे हैं। हमारे मेडजिनी की तरफ से हमने एक एप्लीकेशन बनाया था जहाँ पे 1 लाख केमिस्ट हमारे साथ ऑलरेडी जुड़े हैं। हम चाहते हैं कि आप ये एप्लीकेशन में जुड़ जाइए, खाली केमिस्ट के लिए है। तकरीबन एक प्ले स्टोर, ऐप स्टोर में अवेलेबल है, काफ़ी सेफ है। और ये एप्लीकेशन से आपको जानकारी मिलेंगी बहुत सारी कंपनीज के ऑफर, स्कीम्स, बोनस। और अपने शेल्फ स्पेस को अगर आपको रेंट आउट करना है तो वो भी एक सुनहरा मौका है। मैं चाहता हूं कि इसका लिंक हमारी टीम मेंबर ग्रुप में डालें ताकि आप डाउनलोड कर सको, उसको एक्सप्लोर कर सको। आपको आपका फीडबैक काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि ये आपके लिए कैसा इंपॉर्टेंट है आपके बिजनेस के लिए इम्प्रूव करने के लिए। और बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स आज हमसे पूछ रहे हैं सुधाकर जी कि अगर हमको ये जो हमने समझा है, अगर उसको इम्प्लीमेंट करना है और हमको आगे बढ़ना है आपके साथ सीरियसली, और हमारे बिजनेस को खाली हमारे सीरियस लोगों के लिए हम इनवाइट कर रहे हैं एक सेशन जो हम डेप्थ में जाएंगे सुधाकर जी, मकसूद जी के साथ। 3 एरिया हम कवर करना चाह रहे हैं। खाली 1 महीने का एंगेजमेंट है आपके साथ, जहां पे वन वेरी इंपॉर्टेंट इन डिटेल बिजनेस असेसमेंट रिपोर्ट। आज जो की एरिया जो अपने बिजनेस के है, भले वो सेल्स हो गया, मार्केटिंग हो गया, एचआर हो गया, ऑपरेशंस हो गया, कैश मैनेजमेंट, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, जो आज की डेट में अपनी परिस्थिति है उसको अगर अपने को समझना है, तो हम आपके साथ एक इंडिविजुअल बिजनेस असेसमेंट रिपोर्ट का प्रपोजल रखते हैं, जहां पे आप हमारे साथ जुड़ सकते हो और अपना करंट सिचुएशन समझ सकते हो। सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट, बिजनेस ओनर ट्रेनिंग। 2 टाइप के ट्रेनिंग होते हैं, एक तो स्टाफ ट्रेनिंग होता है, बिजनेस ओनर ट्रेनिंग होता है। यहाँ पे ये जो ट्रेनिंग है वो एकदम ऑनलाइन फॉर्मेट में हम लेके आना चाह रहे हैं, जहाँ पे एक्सपर्ट्स सुधाकर जी, मकसूद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और उन्होंने ऑलरेडी बहुत सारे रिटेल आउटलेट्स में बिजनेस ओनर ट्रेनिंग किया है, जहां पे उनका बिजनेस इंप्रूव हुआ है इम्प्लीमेंट करने के लिए। ये ज्ञानबाजी नहीं है, ये प्रैक्टिकल स्टेप्स है जो आपके बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं। हमने सुधाकर जी से समझा है कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट इज द ओनली सक्सेस मंत्रा फॉर ग्रोथ, और इट इज पॉसिबल नॉट बाय इम्प्लीमेंटिंग लैक्स एंड लैक्स ऑफ रुपीज, बट जो हमारे एग्जिस्टिंग सिस्टम्स है उसको प्रॉपर तरीके से लेवरेज करना, ताकि आपका कैश फ्लो डिस्टर्ब ना हो और आप बेटर तरीके से वो चीज स्टॉक चेक करें जहां पे आपके प्रॉफिटेबिलिटी बढ़े, मार्जिन बढ़े। तो वो अगर आपको सीखना है हमारे साथ, तो मैं इनवाइट करता हूं
आप सभी को आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। 1 महीने का ड्यूरेशन है। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में हम आप सभी को जोड़ेंगे। एक डिटेल ऑनलाइन सेशन रहेगा जहां पे हम लोग ये चीज डेप्थ में डिस्कस करेंगे। आज जो आपने देखा है वो खाली ट्रेलर है। जो हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं, ये 3 एस्पेक्ट, वो हम 26 जनवरी को डिटेल में समझाएंगे। और आपको कोई भी डाउट्स है इसके बाद, वो हम आपके साथ जुड़े रहेंगे व्हाट्सएप में। आप हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं। तो ये सब चीज जो नॉर्मली सुधाकर जी ट्रेनिंग करते हैं, तकरीबन 10,000 के आसपास इनका कॉस्ट होता है। बट हमने समझा है कि आप जो हमारे साथ आज टाइम स्पेंड करे हो और हम उसको वैल्यू करना चाह रहे हैं। 13 साल का हमारा एनिवर्सरी अभी चल रहा है, जो अभी 10 दिन के बाद मेडजिनी 13 साल स्पेंड करेगा फार्मा इंडस्ट्री में। और हम आपको कंट्रीब्यूट करना चाह रहे हैं आपके बिजनेस के इंप्रूवमेंट के लिए। तो इंस्टेड ऑफ 10,000 रुपीज वी हैव रिक्वेस्टेड that we have to bring it very very practically possible, so that you be a part of the journey, you implement these things, और आपके बिजनेस का ग्रोथ हो। और अगर इफ यू वांट टू टेक द जर्नी फ्रॉम डिफिकल्ट टू इजी, difficult to profitability, please register with us, be a part of this particular group. We will give you the invoice and we will also support you in your business. So हम लोग ये जो स्पेशल ऑफर निकाल रहे हैं, विच इज 999, विच इज नथिंग बट 1,000 रुपीज। और ये सब चीज हम आपसे डिस्कस करेंगे और आपको क्लैरिटी आएंगी अपने बिजनेस में, ग्रोथ में। सो अगर आपको हमारे साथ जुड़ना है तो प्लीज स्कैन द QR कोड and you will be able to be a part of this exclusive Medgini VIP group, where we will be discussing all these 3 aspects. One is clarity of your business, second business owner training, third is inventory management. So ये 3 चीज हम लोग आपके साथ एक ऑनलाइन सेशन में डिस्कस करेंगे इन डिटेल। 1 मंथ का आपको व्हाट्सएप सपोर्ट दिया जाएगा। सो प्लीज बी अ पार्ट ऑफ दिस। एंड 100% गारंटी है कि आप अगर ये चीज इंप्लीमेंट करेंगे आपके बिजनेस के लिए, तो आपका ग्रोथ डेफिनेटली इट इज पॉसिबल, बिकॉज वी हैव डन दैट एंड वी हैव सीन इट इज पॉसिबल। तो मैं इनवाइट करता हूं कि आप प्लीज इसे रजिस्टर करें। जो भी रजिस्टर करता है आप प्लीज डन करिए, सो दैट वी विल बी एबल टू add you in the group immediately. Thank you, Ronak ji, for being a part of the group. We really appreciate you to be a part of the group. And I am also able to see some of the people who are registering. कोई भी डाउट है आप प्लीज इसमें बता दीजिए। एंड वी हैव गॉट ओनली लिमिटेड 25 सीट्स फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन, बिकॉज अनडिवाइडेड अटेंशन देना चाहते हैं हम। एंड वी हैव गॉट मिस्टर मनीष ऑल्सो registering for this particular session. Thank you so much. Thank you, Trihan, for joining us for this particular session. आशीष जी, यहाँ पे मैं थोड़ा सा ऐड करूंगा कि ये जो हमने डिलीवरेबल्स 1 महीने के लिए दिए हैं, तो व्हाट्सएप ग्रुप हमारा बनेगा, और कभी भी किसी पॉइंट के ऊपर भी जो हमारे बिजनेस ओनर्स हैं वो डायरेक्टली भी मुझे या मकसूद जी को उनकी बिजनेस की कोई चैलेंज है, प्रॉब्लम है, उसको लेके कोई भी चीज अगर डिस्कस करना चाहें, कभी ऐसा लगता है उनको कि वो कैसे, तो ऑनलाइन के अलावा भी कभी ऐसा जरूरत पड़ता है तो वो भी डायरेक्टली हमसे भी, क्योंकि नंबर ग्रुप में हम रहेंगे, तो वो भी हम उनके साथ में एक अटैचमेंट एक वो कर सकते हैं, जिससे कि 1 to 1 भी उनका कोई मेजर चैलेंज है, प्रॉब्लम है, दैट ऑल्सो वी कैन डिस्कस एंड वी कैन हेल्प देम टू ग्रो देयर बिजनेस। वो एक एडिशनल उनको हम Wonderful. एक सपोर्ट दे सकते हैं उनको। Wonderful, wonderful. So we have seen so many people registering for this, and we are opening this particular thing only for today. Please register, the sooner the better. इसके बाद में जो हमारा रेगुलर कॉस्ट है, which is 9,999, will be applicable. And this session will give you clarity in your business, will give you growth in your business. And inventory management जो सुधाकर जी, मकसूद जी ने डिटेल में समझाया है कि भाई, if you are able to do only this thing, your business will definitely grow. So इसके अलावा मैं यही चाहता हूं कि आप रजिस्टर करें और इसका फायदा उठाएं। ये लिमिटेड पीरियड ऑफर है। एंड ये काफी 25 लोगों के लिए भी हम लोगों ने ओपन किया है। और नो वी हैव ऑल्सो सीन फ्रॉम धुले, देर इज अ पर्सन हु इज ज्वाइनिंग इन
From Hyderabad, we have seen Sai Medicals who have joined in. Thank you so much, Sai Medicals. And we are seeing Madhuri Medicals. Madhuri Medicals also registering for the event. Thank you so much. Yes. And we have got Krishna Medicals from Mumbai, Thane. Thank you. Thank you so much for joining in. And any doubts you have, please share it to us. If the dates are not comfortable to you, definitely we will be able to share the online recording, WhatsApp support group. So this is definitely going to be valuable for your business. Be rest assured that you will be able to grow your business if you are able to learn how to manage inventory. If you know what are the critical aspects of your business that you need to improve currently. So the assessment report normally जो हम रिटेल शॉप्स के साथ करते हैं वो 1 to 1 करते हैं, काफी डिटेल होता है। सेल्स, मार्केटिंग, ऑपरेशंस, ये एरियाज है जो प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि आपके बिजनेस में आप इंप्लीमेंट कर सको। बट आज की डेट में हम कहाँ पे ठहरे हैं वो एरियाज हम आपके साथ डिटेल में डिस्कस करेंगे। आपको पता चलेगा कि वेयर डू यू स्टैंड करंटली, एंड इट इज वेरी प्रैक्टिकल, इट इज वेरी इजी टू डू, and it is very important for your business. So we have got more registrations here. We have got Balaji Medicals. Okay, thank you so much. Yeah, any doubts you have with regard to the payment, or अगर आपको स्कैनिंग में दिक्कत हो रही है या you want the bank account details, my team will be more than happy to share it with you. Anybody would like to unmute, or if there is any challenge for you to register, please do let me know. Yeah, I would like to ask a question. हाँ साहिल जी। I just paid and I think my chat is not working, so I have shared it on the WhatsApp number of Yeah, Insight. yeah, we have received your money, Sahil Makhija. We have received your money. Thank you so much. I wanted to ask how does the bulk buying thing works, and it's for the club, or you will open through MedGenie, or Yeah, because it I will found it happen in quite the second phase. We will let you know. The current what we are offering is basically the training, which will be focusing on inventory management and business assessment. And as and when we complete this particular training, we'll be able to announce about the bulk buying as well. You're joining us from which location, Sahil ji? Indore. Indore. Okay. Thank you so much for joining. And one more thing. So this, if you have any personal questions with Sudhakar ji, how do we connect? Yes. Yes, please. Sudhakar ji. Yes, please. Yes, please. So basically, I like if any like we have analyzed our own data, and we had some queries around it. Given your experience, so how do we connect offline or later for anything, Yeah, or we or the can. through Like that we will group? be on the group. We'll create a WhatsApp group. You just send me hi on the group, and then just send that I want to speak to you, and then we'll align a time for some time, and then we'll directly speak. And then me or Maksuji will let you know that how by using system with some, maybe if we need to even give you out the box, even if it is not a part of our agenda, this if we can give you some Excel formats, some formulas, how you can define and you can design your min-max and reorder level for inventory and all, and this is for everybody who's there. We'll be happy to help you. We are here just not, जैसे बोला आशीष जी ने, just not to give you ज्ञान. यहाँ पर हम आपको आपके स्टोर में रियल टाइम कैसे चेंज मैनेजमेंट होगा, कैसे चीजें इंप्रूव होंगी, उसके लिए हम यहाँ पर हैं. और उसके लिए मुझे आपसे 1 to 1 बात करके भी, ईमेल के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, वीडियो कॉल के थ्रू करना पड़ेगा. और मैं तो आशीष जी यहाँ पर एक अलग लेवल पे बात कर रहा हूं कि अगर मान लो कि भाई साईं जी इंदौर से है, राइट, ही इज फ्रॉम इंदौर. लेट्स से इफ वी हैव a group of 10 tomorrow, maybe not today only, maybe in due course of time, we have a 10-15 people, a group of pharmacists or chemists who are there in Indore, or let's say in Pune, or let's say in Thane. We can directly go there, arrange a program there, personally meet them, and then we can define a different kind of program. Then वो next level के ऊपर advanced program होंगे, वो level पे भी हम जाके अपनी we have a team below जो उनके स्टोर में जाके वो चीजें इंप्लीमेंट करें, उन चीजें करें. वो एडवांस लेवल की चीजें हैं. लेकिन जब अभी हम वी आर डूइंग विद इन मैनी रिटेलर्स, आज भी हमारे साथ में 40-50 रिटेलर्स हैं जो जुड़े हुए हैं अलग अलग एरियाज के अंदर, उनको हम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं. वो चीजें जैसे जैसे साथ में जुड़ेंगे, प्रॉब्लम को समझेंगे, तो उनको सॉल्यूशंस आगे और हम दे पाएंगे.
जहां पे हम 1-to-1 पर्सनली भी टच करके उनको इम्प्रूवमेंट उनके ग्राउंड के ऊपर कर सकते हैं। एंड कोई सॉफ्टवेयर भी सजेस्ट करेंगे आप जो जो मार्क का ऑल्टरनेटिव भी रहता है, बिकॉज ये सब रिपोर्ट्स आती नहीं है मार्क में अच्छे से, जैसे आपने बताई तो। कौन सा सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं आप? अभी मेरे ख्याल से मोस्टली लोग मार्क ही यूज़ कर रहे होंगे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, इसको एक बार जब आपके साथ हम जुड़ेंगे तो विल स्टडी दैट वेयर यू आर फेसिंग प्रॉब्लम। वो जरा सॉफ्टवेयर को देख के कहाँ पर रिपोर्ट्स क्यों नहीं आ रही हैं, क्या रीजन है, प्रॉब्लम सॉफ्टवेयर की है या प्रॉब्लम हार्डवेयर की है या प्रॉब्लम हमारा यूज कैसे कर रहे हैं, उसका अंदर हम इनपुट कैसे डाल रहे हैं, उसकी प्रॉब्लम है। वो एक बार जब आपका डेटा को देखेंगे तो समझेंगे उसको। गॉट इट, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक्स थैंक्स। So I think we have got people and who are still registering and still having any challenge. Please do let us know. And on behalf of the speakers, we definitely thank all of you who have spent time हमारे साथ जुड़े रहने के लिए काफी काफी धन्यवाद। हमने काफी सारी चीज सीखे हैं, समझे हैं आज स्पीकर्स के साथ, जो हमारे बिजनेस को नेक्स्ट लेवल की ग्रोथ पे लेके जाएगा। एंड काफी सारे लोगों ने जो रजिस्टर किया है उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एंड आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया जाएगा। जस्ट हमारे को इवनिंग तक का टाइम दीजिए, हमारी टीम अवेलेबल है, ये नंबर्स भी आपको शेयर कर देंगे। एंड जो 26 जनवरी का सेशन है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, हमको अटेंड करना है और हमको अमल करना है जो भी हमने सीखा है, ताकि बिजनेस का ग्रोथ हो। इट इज नॉट अबाउट 1,000 रुपीज, इट इज अबाउट ग्रोइंग योर बिजनेस। सो हम लोग 1,000 रुपीज इसलिए ले रहे हैं ताकि ओनली सीरियस लोग ये इसमें पार्टिसिपेट करे और इसमें जुड़े और इसमें अमल करे और बिजनेस को आगे लेके जाए। सो विद दैट वी विल बी एबल टू एंड दिस पर्टिकुलर सेशन। And on behalf of MedGenie team, I would definitely like to thank Sudhakar ji, Maqsood ji for your valuable time, knowledge, experience that you have shared with us. काफी सारे लोगों ने काफी सारा फायदा देख रहे हैं अपने बिजनेस के लिए। एंड आगे जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एंड एनीथिंग एल्स पार्टिसिपेंट्स यू वुड लाइक टू आस्क? बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं यहाँ पे। इफ योर टाइम परमिट्स, मकसूद जी, सुधाकर जी, कैन वी टेक फ्यू क्वेश्चंस? Yeah, we can take, I think, few questions we can take which are very critical. I would happy to answer. या जस्ट मिनट, आई टेक। हाँ, एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है विच मोहम्मद अंसारी इज आस्किंग, दैट मोस्ट ऑफ द कस्टमर्स वांट more discount, 20% discount on ethical branded brands, but we purchase at 25% margin. So how do we fix it? So मकसूद जी के लैंग्वेज में ऐसा लगता है कि हमने 5% मार्जिन कमाया है, बट ट्रस्ट मी दैट इज नॉट द केस कि आपको 5% मार्जिन मिल रहा है आफ्टर ऑफरिंग 20% डिस्काउंट। सो ऐसे सिचुएशन को हम कैसे टैकल करें? मकसूद जी, इफ यू कैन प्लीज शेयर। श्योर। सो इसमें आशीष जी दो दो क्वेश्चंस को वी कैन कोरिलेट, और वो अपने को यहाँ पर आए भी थे क्वेश्चंस, कि एक तो था कि 20% डिस्काउंट्स हमें देना है, और दूसरा है कि हम अपने मार्जिन्स को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। हम 20% डिस्काउंट, 25% मैक्सिमम पे हम खरीद पाते हैं, और एक्चुअली हम जब बेच रहे हैं तो 20% हमें डिस्काउंट देना पड़ रहा है। तो दिस इज द कॉमन प्रॉब्लम फॉर एवरीवन। सो फर्स्ट थिंग इज कि हम 25% पे खरीद ही नहीं रहे। हमें ऐसा लगता है जब हम ये कहते हैं कि 20 इज द पीटीआर, तो पीटीआर प्लस 5% की जब हम बात करते हैं तो इट इज नॉट 25%, तो इट इज ओनली 24%, राइट। तो एक्चुअली वी आर परचेजिंग एट 24%, और उसके बाद भी हमें 20% देने की बात करनी पड़ती है। सो कोई बात नहीं, इसके लिए जब हम आगे सेशंस अपने कंटिन्यू करेंगे तो उसमें हैंडल करेंगे। बट येस, द आंसर इज कि वी नीड टू, देयर इज अ प्रोडक्ट मिक्स। जैसे हम अपनी शॉप्स में क्या बेच रहे हैं, उनका प्रोडक्ट मिक्स क्या है, और उस प्रोडक्ट मिक्स में अगर हम थोड़ा सा ट्विकिंग करें तो हम क्यूमुलेटिवली 20% पे आ सकते हैं। एंड थिंग इज कि बीच में सुधाकर सर ने एक बात बोली थी, एक वर्ड यूज किया था, पीएल। तो अगर पीएल के कंट्रीब्यूशन पे हम प्ले करें और उसको इंक्रीज करें तो हम अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को बाय 2-3% इंक्रीज कर सकते हैं। लाइक जब आप मेरा इंट्रो दे रहे थे, तो देयर इज अ कंपनी इन Mumbai named as Zeno Health, having more than 200 stores all across, almost 270 stores all across this region. तो Zeno में when I joined Zeno, so
Zeno was clocking around 19.5% gross margin. Or it is not about EBITDA. I'm talking about only sales margin. That was 19.5%. हाँ And जी, when I left Zeno, the margin was 26% roughly. वाह, So again, product mix, how we can uh, incorporate product mix in our portfolio, plus कैसे हम दूसरे चीजों में इंक्रीज कर सकते हैं मार्जिन, जो कि बल्क बाइंग वाज द आंसर, बट वो अभी हमारे केस में नहीं पॉसिबल है, बट गोइंग फॉरवर्ड हम एक ऐसे सोल्यूशन पे काम कर रहे हैं जहां पर हम आपको वो भी फैसिलिटीज दे पाए। एंड थर्ड थिंग इज कि एडिशनल रेवेन्यू हम कैसे जनरेट कर सकते हैं जो हमारे उस 20% को सरपास कर पाए। तो ये तीन चीजें हैं जिन पे अगर हम काम करें तो हम अपने बिजनेस मार्जिन को एक हेल्दी मार्जिन ला सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। परफेक्ट। सो सुधाकर सर, इफ यू वांट टू यहाँ ऐड पर समथिंग। मैं एक चीज, ये तो आप पॉइंट वैलिड है ही, लेकिन जो बिजनेस ओनर्स का ट्रेनिंग जो हमने प्लान किया है ना, उस बिजनेस ओनर्स के, क्योंकि इसका आंसर मैं अभी 2 मिनट में दे नहीं पाऊंगा। ये जो कस्टमर डिस्काउंट मांग रहे हैं, ये डिस्काउंट को काउंटर कैसे किया जाए और मैं कम डिस्काउंट में बिजनेस कैसे करूं और कस्टमर भी मेरे पास आए, इसका मंत्रा मैं बिजनेस की जो ओनर्स की ट्रेनिंग है मैंने नोट कर लिया है। आंसर उसका मेरे पास है, लेकिन उस आंसर को मुझे देने में 15 से 20 मिनट, आधा घंटा लगेगा। डिटेल डिस्कशन है वो, पूरा एक एसओपी है, सिस्टम है कि किस तरह से, पूरा एक कैंपेन है कि किस तरह से मैं कस्टमर को एजुकेट करूं उसके लिए हम जो बिजनेस ओनर्स की ट्रेनिंग होगी उसके अंदर हम लोग इसको, उस मंत्रा को बताऊंगा कि मैं ये जो 20% का डिस्काउंट है, उस डिस्काउंट को हम एवरेज कैसे 10-12% पे लेके आ जाएं और किस तरह, और कस्टमर भी हैप्पी रहे और मेरा मार्जिन भी बना रहे। ये मैं पक्का बिजनेस ओनर्स ट्रेनिंग के अंदर इसको मैं एक मेजर एजेंडा को लेके और इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे और बताएंगे क्या है। और कैलाश जी, आप कंफ्यूज बिल्कुल ना हो, मैं ऐसा इसलिए कहना चाहता हूं क्योंकि आप ये 2-3 बार इस चैट में मैंने देखा कि ये मेट्रो सिटीज के लिए ही एप्लीकेबल है। मेट्रो सिटीज में मैं आपको बताऊं कि ज्यादा कंपटीशन है रादर देन टीयर 2, टीयर 3, टीयर 4 सिटीज से। तो यहाँ पर तो कट थ्रोट कंपटीशन है फॉर डिस्काउंटिंग एंड मार्जिन को लेके, राइट। सो आप बिल्कुल परेशान ना हो, हम अपनी इस ट्रेनिंग में सब कुछ कवर करेंगे कि आप टीयर 4 सिटीज में भी कैसे मार्जिन बना सकते हैं। वी विल गाइड यू। और यस, कैलाश जी, जो आपने वेबसाइट दिया है ये हमारा ही वेबसाइट है। और कुछ था आशीष जी? एनी मोर क्वेश्चन? आई थिंक वी आर गुड। अभी जिसने भी रजिस्टर किया है, आज इवनिंग तक हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप में आपको ऐड कर देंगे। एंड जो सेशन है 26 जनवरी का, उसका टाइम भी हम आपको एडवांस में इन्फॉर्म कर देंगे, ताकि आपके जो भी डाउट्स है, यू कैन प्लीज स्टार्ट योर जर्नी टुवर्ड्स ग्रोथ, right? So from difficulty to growth, that is the journey that we all want to take together with the experience of what Maksud ji and Sudhakar sir is having. Let's travel this journey together and make our business profitable, scalable, and growing at a very fast pace. With that, we end this particular session, and thank you so much for your time, knowledge, and the experience. Thank थैंक you यू very सो मच much. आशीष Thanks जी। a lot. And, wishing you all the best to all pharma champions. वीकेंड है, अच्छा बिजनेस करें और कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच लेके चलें। जैसे मैंने बताया था कि जब कस्टमर आ रहा है हमारी दुकान में, तो उस कस्टमर की साइकोलॉजी को समझें और उसके शूज में जाके, उसकी जगह पे जाके उसको ट्रीटमेंट दें, उसको सर्विस दें। वही शायद हमारे बिजनेस का मंत्रा है। और वी आर फॉर्चुनेट कि हम ऐसे बिजनेस के अंदर हैं जहां पर हम बिजनेस के साथ साथ में जो लोगों की हेल्थ है उसको भी इम्प्रूव करने के लिए और अच्छा स्वास्थ्य उनको देने के लिए हम लोग काम करते हैं। तो ये एक अच्छी इंडस्ट्री में हम लोग हैं। तो अच्छी जर्नी है, बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ आज, और इस जर्नी को बनाए रखते हैं और आगे आपके साथ में आपके बिजनेस को ग्रो करने में डेफिनेटली हेल्प करेंगे। और मुझे मुझे बड़ी खुशी होगी, मुझे बड़ा अच्छा लगेगा जब हमारे जो फार्मेसी ओनर्स हैं, बिजनेस ओनर्स हैं, उनका मार्जिन, उनका बिजनेस, उनका कस्टमर्स इंक्रीज होंगे, उनका एसओपी अच्छा होगा उनका, तो मुझे बहुत खुशी होगी। तो इस जर्नी को आगे लेके चलते हैं और फिर करते हैं कनेक्ट, राइट? थैंक यू वेरी मच। थैंक्स आशीष जी, एंड थैंक्स मेडजिनी टीम, थैंक मकसूद जी, एंड थैंक थैंक यू। यू ऑल दी पार्टिसिपेंट्स। ऑल द Thank you बेस्ट, so गुड much. लक, थैंक यू। ऑल Yeah, द you बेस्ट। have any difficulty in terms of joining, in terms of doing the payment, please let us know. My team will be available.
Otherwise, we'll be happy to connect with you on a specific number which is put in the chat. If you have any difficulty, please call on this particular number and register एक yourself. नंबर सर Thank आप you so बता much दीजिए, for joining एक in. नंबर, एक आशीष जी, एक नंबर बता दीजिए अपना, क्या नंबर है बोल दीजिए एक बार चाहे, या लिख Yes. दीजिए कहीं पे। Yeah, the number in which you can connect with us is 76740 56938. I repeat, the number is 76740 56938. So we have put that in the chat. आपको कोई भी डाउट है आप प्लीज हमें कॉल करिए. My team will be more than happy to attend to your concerns, and we look forward to see you in the VIP club ताकि आपका बिजनेस ग्रो हो नेक्स्ट लेवल के लिए. थैंक यू सो मच आशीष जी. Right. थैंक ऑल यू द Thank बेस्ट you. बाय एवरीवन. बाय, टेक थैंक यू. केयर, बाय बाय बाय. बाय, See you. थैंक यू। Bye.